हमारे बुद्धि में भी ना बैठे या हमारे भावना में भी ना बैठे, तो भी उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी जीव को हम तिरस्कार नहीं कर सकते। जो भी जीव है उसका भले ही हमसे जो संबंध रहा हो, हम किसी जीव का तिरस्कार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए यहाँ पे परीक्षित महाराज जब किए तो बाद में उनको खुद फील हुआ कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया। शमीक ऋषि ने भी, उनको बुरा लगा कि मेरे बेटे ने ऐसे कहते हैं श्राप दे दिया, तो उन्होंने जाके उनको बताया कि ऐसे श्राप दिया, तो उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि आगे भी कुछ कर सकता हूँ, इसका फायदा उठा सकता हूँ। जो बेस्ट आदमी तो अपॉर्चुनिटी को उठाता है, वो तोड़ता नहीं है। तो ऐसे करके वो आगे बढ़े और करके फिर लास्ट में जब गंगा किनारे गए तो वहां बहुत सारे ऋषि मुनि आए हैं, है ना। वो केजीएफ का डायलॉग है ना, पावरफुल पीपल विल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। तो वैसा नहीं है, पावरफुल प्लेसेस बिकम पावरफुल बिकॉज ऑफ पावरफुल मैन। तो यहाँ पे जो महान संत ऋषि ये सब हैं, ये सब वहाँ पे आ गए हैं और कथा सुनेंगे, और इन्हें मालूम है कि वहाँ अमृतवाणी मिलने वाली है, तो उस अमृतवाणी का आनंद लेने के लिए वो सब वहाँ पहुंचे हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और अंदर भागवतम में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वही अमृत का, ये अमृत ऐसा है कि इसको पीने पे खत्म नहीं होता है और बढ़ता है। जो जो पीता है वो देने के काबिल हो जाता है क्योंकि ये अमृत जो है वो करणों के माध्यम से हृदय को जाती है। ये अमृत यहाँ से कोई लिक्विड फॉर्म में नहीं जाती है, तो ये कर्ण से जाती है और हृदय को आनंदमय कर देती है, भगवान से जोड़ देती है, और फिर वो व्यक्ति को कैपेबल हो जाता है दूसरे को जोड़ने के लिए। तो ये इस अमृत की खासियत है, भागवत का ये खासियत है। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हम लोग प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 9 और 10 जो कल था उसको पढ़े थे। तो वापिस उसमें हमारी कुछ पर्सनालिटीज के बारे में समझना बचा है, उस श्लोक को पुनः पढ़ते हैं। अत्रे वसिष्ठश्च वनः शरद्वा नरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरो गाधि सुतोत्तराम उतत्य इंद्र प्रमद्ये वाहु मेधातिथि देवल अष्टिशेणो भारद्वाजो गौतमः पीपलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुंभयोनिः द्वैपायनो भगवान् नारदश्च। From different parts of the universe there arrived great sages like, मतलब पूरे ब्रह्मांड से अलग अलग स्थानों से कौन कौन आए? अत्रि, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगीरा, परशुराम, उतथ्य, इंद्र प्रमाद, इद्मवाहु, मेधातिथि, देवल, अरिष्टसेन, भारद्वाज, गौतम, पीपलाद, मैत्रेय, औरव, कवच, कुंभयोनि, द्वैपायन एंड द ग्रेट पर्सनालिटी नारद। ये सारे जो महान पर्सनालिटीज है वो वहां आए थे। तो उनमें से हमने च्यवन ऋषि, भृगु मुनि का कल देखा, और वशिष्ठ के बारे में हमने पहले भी सुना है, जो इधर भागवतम का 1.9.6 को रेफर करते हुए कहा है कि आप पढ़ लीजिए, और हमने ये पढ़ा था वशिष्ठ ऋषि जो है वो उनके बारे में पढ़ा था। अब पराशर के बारे में परपुट में आता है। पराशर
एक्चुअली मैं रसिक श्याम प्रभु को बताने वाला था, लेकिन कल इतना ट्रैवलिंग और एक्टिविटीज में समय चला गया, वो दिमाग से उतर गया। आज कॉल करूंगा तो हो सकता है इन सबके बारे में एक बार आके। पराशर, ही इज द ग्रैंडसन ऑफ वशिष्ठ मुनि एंड फादर ऑफ व्यासदेव। हाँ, ये वशिष्ठ मुनि जो है उनके ये पोते हुए पराशर मुनि, और व्यासदेव के पिता हुए। तो पराशर मुनि और आपको लीला मैंने महाभारत की उस समय सुने थे, ये परपोर्ट 1.9 में ही वो परपोर्ट शायद कभी बताया था। ही इज सन ऑफ महर्षि शक्ति। हाँ, तो बेसिकली वशिष्ठ मुनि के पुत्र होंगे महर्षि शक्ति, और महर्षि शक्ति के जो पुत्र हैं वो पराशर हैं। एंड हिज मदर्स नेम वाज अदृश्यति, अदृश्यति। हाँ, महर्षि शक्ति जो है और अदृश्यति ऐसे जो नाम है उनकी मदर का है। He was in the womb of his mother when she was only 12 years old. तो जब वो माता जो है वो 12 साल की थी तो वो गर्भवती थी और पराशर उनके गर्भ में थे। तो एक्चुअली जो है ना जो मैच्योरिटी का एज है वो ऑलमोस्ट 11 के आगे चालू हो जाता है। तो पहले क्या होता था कि विवाह जो है वो तय हो जाता था, पत्नी रहती थी साथ में, परंतु जो संबंध है वो बाद में इस्टेब्लिश होते थे। तो यहाँ पे जो 12 इयर्स की थी तभी उनका जन्म, वो वूम में थे। एंड फ्रॉम विद इन द वूम ऑफ हिज मदर ही लर्न द वेदास। और माँ के गर्भ में रहते ही उन्होंने वेदों को पढ़ लिया। सोचो, ऑब्वियसली ऐसे महर्षि उनके पिता थे। तो ये परंपरा है एक्चुअली, ये नेपोटिज्म जैसा नहीं है, लेकिन ये परंपरा है जहाँ क्वालिफाइड व्यक्ति को दे के क्वालिफाई किया जाता है। अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो फिर उसको दिया नहीं जाता, आसक्ति के कारण भी नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे वो क्वालिफाइड थे पराशर, तो उनको के फादर ने दिया। हिज फादर वाज किल्ड बाय अ डीमन कलमा शपाद। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये तो वर्णाश्रम के टाइम का है, तो आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो वर्णाश्रम में किसी संत को मार दिया है। तो वो ऐसा है कि वर्णाश्रम भी आ जाए तो धर्म अधर्म का जो युद्ध है वो चलते रहेगा। लेकिन अभी वर्णाश्रम का जरूरत इसलिए है कि मनुष्य जो है वो मनुष्य की तरह जी नहीं पा रहा है शांति से कम एक जीवन का जो लाइफ साइकिल है, नेचुरल लाइफ साइकिल, उससे वो अलग हो चुका है। तो उससे एक अलग परेशानियां हो रही है। वर्णाश्रम में अपने आप एक नेचुरल स्टेट है, उसमें आ जाएगा। उसके बाद कर्म तो कर्म है जो आपको रिएक्शन के रूप में आएंगे, वो तो आने ही है। तो यहाँ पे उनके फादर को एक डीमन ने मारा जिसका नाम कमाला शपाद था। एंड टू एवेंज दिस ही वांटेड टू एनिहिलेट द होल वर्ल्ड। और पराशर जो थे इसके बदले में पूरा विश्व को खत्म कर देना चाहते थे। एक्चुअली कभी भी किसी स्पेशली सेंट्रली आदमी को गुस्सा नहीं दिलाना, क्योंकि बाद में वो सोचता नहीं, बाद में वो सिर्फ वो विनाश कर देता है। तो ये यहाँ पे सोचिए कितना अंदर में उनके गुस्सा था। He was restrained however by his grandfather वशिष्ठ। उनके जो दादाजी थे वशिष्ठ, उन्होंने उनको रोक दिया। He then performed a राक्षस किलिंग यज्ञ, बट महर्षि पुलत से रिस्ट्रेंड हिम। फिर उसके बाद उन्होंने राक्षस को मारने वाले यज्ञ थे। तो उसको राक्षोग्न यज्ञ कहते हैं। आप में से कितनों ने किया है ये यज्ञ? आप में से नहीं, शायद किसी ने नहीं किया होगा। आप में से कितनों ने देखा है ये यज्ञ? नहीं देखा है। इस राक्षोग्न यज्ञ में क्या होता है कि भूतों में भी ना अलग अलग प्रकार होते हैं। भूत होता है, पिशाच होता है। तो पिशाच जो है आपके अंदर घुस के टाइम पे मार सकता है। भूत जो है केवल आपको हॉन्ट करके कुछ इच्छाएं पूरा कर सकता है। और ब्रह्म राक्षस जो आपके सामने रूप बदल के भी आ सकता है, मतलब आपके सामने आपको लगेगा आपको एक बात नहीं है, तो वैसा है। और राक्षस जो है वो इनके थोड़े ऊपर हो जाते हैं। तो राक्षस जो है वो इधर आ सकता है, रूप बदल के आ सकता है, रूप कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके कुछ अधिकार है। वो जब उससे ज्यादा करेगा तो देवता भी आने लगेंगे। तो इसलिए जनरली वो एंटर नहीं करते। लेकिन अगर राक्षस आ गया तो बहुत मतलब वो फिर वो किसी में प्रवेश करके सबको कंट्रोल में लेने का कोशिश करता है, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। तो इसको राक्षोग्न यज्ञ कहते हैं। एक्चुअली मैंने ये यज्ञ किया था।
ये यज्ञ प्रताप तो होता ना रे, राक्षुक ने यज्ञ होता ना, ये जिसके घर का आज मैं हूँ, ये उसकी वाइफ भी वहां थे, राक्षुक ने यज्ञ। तो एक्चुअली वो उस दिन किया था जिस दिन इंडिया न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हारी थी, तो तारीख याद नहीं है, पर मुझे इतना मालूम था वो ब्राह्मण लोग स्कोर पूछ रहे थे। तो, तो उस यज्ञ में ऐसा था, हमने महाराष्ट्र में एक जगह हॉस्पिटल का लैंड था, वो हॉस्पिटल भी था, पुराना था एक्चुअली, उसमें भी मेरा बर्थ हुआ था पहले। तो मैंने सोचा कि चलो इसको रिपेयर करेंगे और बाकी लैंड में टेम्पल और गुरुकुल बनाएंगे, ऐसा था। तो मैंने हमारा जो मुंबई में हॉस्पिटल है उसके साथ टाइप करके उसको चालू किया था। तो उसमें ऐसा था कि उसके अंदर जाते ही आपको वो फील होगा, हेवीनेस फील होगा, तो वो सबको फील होता था। तो वो उधर एक्चुअली बड़े एक्सपर्ट्स हैं, पनवेल में बहुत एक्सपर्ट हैं। वो बोले प्रभु जी इसका एक्चुअली, बोले मैं भी कभी नहीं करता, लेकिन ये जो वास्तु है बहुत भयंकर है, तो इसका राक्षसों में यज्ञ ही करना होगा। तो मैंने बोला, तो वैसे तो लक्ष्मी तो जाती, उन्होंने बोला नहीं प्रभु जी आप कर रहे हैं ना, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस, क्योंकि ये कि आपके लिए जरूरी नहीं था, आपका यहाँ वास्तु में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो उन्होंने लेकिन बोला कि इसमें वहां किसी को मत लाना, आपको आना पड़ेगा और हम ब्राह्मण होंगे, क्योंकि ये राक्षसों ने यज्ञ का एक ड्रॉबैक क्या है कि अगर ये यज्ञ में वो राक्षस पावरफुल फिर भी निकला, तो या तो वो उस ब्राह्मण को उठा के फेंक देता है, या तो जो यजमान जो कर रहा है उसको उठा के फेंक देता है, लिटरली उठा के फेंक देता है। तो बोले इसमें ऐसा है कि तो आप या तो करिए तो ऐसा है, या तो वास्तु छोड़ दीजिए। बोले अरे ऐसे कैसे छोड़ देंगे, यज्ञ कर दो। तो मेरे वहां जो डिवोटीज थे वो बोले प्रभु जी, तो सब पत्नी अपने पति को बोल रहे अरे रहने तो प्रभु जी अकेले कर लेंगे। लास्ट में लोग बोले नहीं 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 प्रभु जी को कैसे छोड़ेंगे। तो फिर भी 3 फैमिलीज वहां आए थे। मैंने बोला कुछ भी हो जाए तुम लोग भाग जाना, क्योंकि मैं तो R&D प्रोजेक्ट में लगा हूँ, मेरे लिए लर्निंग है, कर लिया सक्सेस हो गया तो भी फायदा है। तो वहां गए थे, रिकॉर्डिंग भी किया, यज्ञ हुआ, यज्ञ बहुत अच्छा हुआ। और बाद में मुझे आज भी याद है, उन्होंने जब बोला ना कि हर वास्तु में तुम्हें अकेले जाके पानी डालना, तो वैसे अंधेरा था, और यज्ञ रात को होता है, दिन में नहीं होता, वो रात को होता है, 12 के बाद होता है। तो ऐसा था, सब कर दिया, कर रहा था ना, तो वो हल्का हल्का फील होते जा रहा था, जहाँ जहाँ डाल रहा था चलो हल्का सन करिए, पता नहीं तो था वो। आज भी वो वास्तु उसकी वजह से प्योर है। तो ये सब ये तो मैं छोटा मोटा किया, ये जो पराशर मुनि कर रहे होंगे तो सारे राक्षसों को मारने के लिए कर रहे होंगे। तो क्योंकि उनको गुस्सा था ना, तो लेकिन उन्हें यहाँ पे पुलत्स्य ऋषि जो है इन्होंने रोक दिया। He begot व्यासदेव being attracted by सत्यवती, सत्यवती माता से वो अट्रैक्ट हो गए थे, और उनसे उनका संबंध हुआ। सत्यवती माता जो है ये इनकी राजकुमारी की बेटी थी, राजा की बेटी थी, जो मछुआरे होते हैं ना, उनकी कम्युनिटी के जो राजा थे उनकी बेटी थी सत्यवती। तो उनको वो क्योंकि मछली का वो आता था, तो ये तो इन्होंने आशीर्वाद दे दिया, ब्लेसिंग दे दिया, तो वो हट गया, और वो फ्रेग्रेंस आने लगा, उल्टा होने लगा, फ्रेग्रेंस आने लगा दूर दूर तक। तो सत्यवती बिकेम बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ सत्यवती, हाँ, योजन गंधा था उनका। जी क्या बोल रहे हैं? योजन गंधा जब उनको वो ब्लेसिंग मिला तो उनकी जो खुशबू थी वो 1 योजन तक जाती थी, योजन हाँ गंधा एक भी ही। नाम। तो उसके बाद उसका देखिए सत्यवती बिकेम फ्रेग्रेंट फॉर माइल्स में गई वो, ठीक है। ही वॉज प्रेजेंट ऑल्सो ड्यूरिंग द भीष्मस डेथ, जब भीष्म का अंत समय था, और हमने वो पूरा चैप्टर पढ़ा है, उस पूरे समय में भीष्म के अंतिम समय तक वो वही थे, पराशर, यानी वहां पराशर थे, व्यास थे, भगवान थे, पांडव थे, ऑब्वियसली नारद मुनि, ये सब क्यों चांस छोड़ेंगे, इतना बड़ा सम्मेलन चल रहा है। तो यानी डिवोटी जब पास हो रहे हैं तभी भी मतलब एक अलग आनंद है, डिवोटी यही है तो आनंद है, क्योंकि डिवोशन में आनंद है, तो ये एक अलग ही आनंद का माहौल था। ही वॉज स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ महाराज जनक, जनक महाराज की वो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, एंड ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव जी के महान भक्त हैं। ही इज ऑथर ऑफ मेनी वैदिक स्क्रिप्चर्स एंड सोशियोलॉजिकल डायरेक्शंस, तो बहुत सारे शास्त्रों के और इसके और डायरेक्शन के ऑथराइज्ड पर्सनालिटी है। और एक पास टाइम मुझे याद है जो मैंने पहले भी कोट किया है, वो आपको कराड़ महाराष्ट्र का मैंने लीला बताया ना, कि कृष्णा नदी के तट पे बैठ के वो ध्यान कर रहे थे, और उन्होंने मन में नरसिंह देव को बनाया था और उनकी पूजा करते थे,
और मन में ही उनको पानी के अंदर डाल देते थे। फिर जब वो कुछ हुआ और उन्हें कहीं जाना पड़ा तो वो फिर चले गए। लेकिन कुछ सालों बाद जो है एक ब्राह्मण था वहां लोकल, उसके सपने में नरसिंह देव आया, बोला मैं इधर पानी में हूँ, मुझे निकालो और वर्शिप करो, मुझे वर्शिप नहीं मिला बहुत दिनों से। तो राजा को जाके बोला, तो राजा बोला कि क्योंकि तभी ब्राह्मणों में फेथ होता था, ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलता था, तो सीधा पानी में डाइव मारा उनके गोताखोरों ने, देखा तो अरे यार सच में नरसिंह देव, तो उनको निकाला गया। और वो राजा बोला इनको मैं मेरे राजमहल में सेवा कर दूंगा अच्छे से। तो नरसिंह देव बोले नहीं, मुझे नदी के किनारे ही उसी जमीन में ही मुझे 14 फीट जमीन के नीचे मंदिर बनाओ। तो आज भी आप अगर जाते हैं कराड़ में कहीं नरसिंहपुर उधर से 16 किलोमीटर, तो आप जाएंगे तो जमीन के नीचे 14 फीट में मंदिर, तो जमीन की 14 फीट और नरसिंह देव आपको दिखेंगे। बहुत सुंदर है, ना वो लोहा है ना पत्थर है, आपको वो धातु ही अलग है। औरंगजेब के जमाने में फिर भी उनका कोई डैमेज करने की कोशिश किया। बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक तो जाना दिए तो ऐसे गुफा की तरह अंदर जाना पड़ता है, अब ऐसे प्रणाम करो, वहां एक दो लोग चार लोग बैठ सकते हैं, वहीं कीर्तन करो, फिर एक एक ऐसे एक साइड से जा सकते हैं, ऐसे से जा सकते हैं। फिर भी अभी तो उन्होंने डेवलप कर दिया है। तो पराशर मुनि ने अपने मन से वो टीटी को इंस्टॉल किया था। तो अब क्वेश्चन है कि मन से वो कैसे आ गया, है ना। अगली प्रश्न। अब आते हैं गादी सूत या फिर विश्वामित्र। विश्वामित्र मुनि का नाम है गादी सूत। अ ग्रेट सेज ऑफ ऑस्टेरिटी एंड मिस्टिक पावर, ये बहुत तपस्वी और सिद्धि प्राप्त व्यक्ति थे। ही इज फेमस एज गादी सूत बिकॉज हिज फादर वॉज गादी। उनके पिता का नाम गादी था, गांधी नहीं था, गादी था, गादी। अ पावरफुल किंग ऑफ द प्रोविंस ऑफ कान्यकुब्ज। उत्तर प्रदेश में कान्यकुब्ज है, देखो दो पार्ट है उत्तर प्रदेश में, कान्यकुब्ज और शरयू पारी। तो इनके आपस में विवाह नहीं होते। हाँ, और तो क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, ये बोलते हैं हम सुपीरियर हैं। उनमें से एक है जो जब शायद भगवान ने रावण को मारा था राम ने, तो क्योंकि वो ब्राह्मण को मारा था ना, तो कुछ ब्राह्मण वो हो गए थे कि अरे ऐसे कैसे कर दिया आपने, क्षत्रियों के ब्राह्मण का वध कर दिया। तो थोड़ी देर के लिए उन्हें संकोचन किया, तो दूसरा बोलते इनको बर्खास्त कर दो, तो वो उनको ब्राह्मण नहीं मानते। और ये बोलते अरे लेकिन इन्होंने पाप किया, तो अभी ऐसा हो गया। ऐसे ऐसा कुछ नहीं, आजकल तो ऐसा इशू नहीं है। तो कान्यकुब्ज ब्राह्मण कान्यकुब्ज प्रोविंस के थे और क्षत्रिय थे। ऑल्दो ही वाज अ क्षत्रिय बाय बर्थ, वो जन्म से क्षत्रिय थे। ही बिकेम अ ब्राह्मण इन द वेरी सेम बॉडी बाय पावर ऑफ स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स। तो उनका ऐसा हुआ था कि ये तो स्टोरी आगे दिया भी है, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए थे और उनकी जो गाय थी वो बहुत कुछ इच्छा से दे देती थी। उस गाय का नाम नंदिनी था। वो नंदिनी गौ माता जो थी, जो इच्छा करते वो दे देती थी। ऐसे ऐसे गाय को कामधेनु बोलते हैं, इसका नंदिनी नाम था और दिखने में बहुत गोल्डन टाइप थी। तो विश्वामित्र राजा थे, वो वहां अपने सेना के साथ गए थे, तो खाना पीना मिल गया, भोजन, बोलते मुझे चाहिए। तो वो बोले नहीं नहीं कृपया करके, ये वो हुआ तो दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ। तो तब वो वशिष्ठ मुनि जो, क्योंकि वो ब्राह्मण थे तो उनके तेज के सामने ये नहीं टिक पाए, तो इनको लगा अरे मैं राजा हूं तो ये मुझसे पावरफुल कैसे हो सकता है। तब उनको लोगों ने बताया कि वो ब्राह्मण है और तेजस्वी है, तो बोला फिर मैं भी ब्राह्मण बनूंगा। तो उसके बाद उन्होंने हट पकड़ लिया कि मैं भी ब्राह्मण बनूंगा। तो उनको फिर उन्होंने गुरु का आश्रय लिया और गुरु का आश्रय लेके फिर उन्होंने भी उस गुरु का नाम भी है यहाँ पे, ऑस्टेरिटी किया था उन्होंने, लेकिन नाम है शायद, पढ़ने में आ जाएगा तो बताता हूँ। हाँ हाँ, ये वाला मगंग मुनि थे, उनके साथ उन्होंने यज्ञ वगैरह किया। और वहां से वशिष्ठ के बच्चों को वहां से भगा दिया। और वो एक उनका फेज था, जो क्षत्रिय से ब्राह्मण होने का जो इच्छा थी, उनका एक फेज था। देखिए क्षत्रिय जो होता है वो रजोगुण और सत्वगुण दोनों होते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो होता है वो मेजरली सत्वगुण में होता है, और अगर उसमें वैष्णव बन जाए तो शुद्ध सत्व में चले जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि ये इनको बहुत गुस्सा आ गया था, तो इन्होंने ये एक्टिविटी इसमें कर लिया।
He became a great yogi and yet he failed to check his senses, thus was obliged to become the father of Shakuntala, the beauty queen of world history. तो ये जो है इनके सामने आपको मालूम है इन्होंने 60,000 साल तपस्या किया और तो इनकी परीक्षा लेने के लिए जब अप्सराएं आई तो पहला चीज होता है, देखिए अगर कोई भी भक्ति मार्ग में आगे जाता है, कोई भी मार्ग में, चाहे भक्ति मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, मैं कहता हूं आप कोई भी काम करो, मतलब आप यश के पास जाने वाले, आप अगर यशस्वी होने वाले हो तो उससे पहले ये सबका पेपर में आता है, नॉन क्वेश्चन है ये। पहला आपको आएंगे डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन यानी अरे ये क्या कर रहा है, इससे अच्छा ये है, इससे अच्छा ये है। पहला, अगर आदमी फिर भी कन्विंस्ड है ना मैं यही करने वाला हूं, फिर आएगा कंफ्यूजन कि अरे ये नहीं हासिल होगा, आपको डिमोरलाइज किया जाएगा अंदर से। मन जो है ना बोलेगा नहीं होगा भाई, तुम नहीं जाओगे गोलोक, पाप कर लो, मैं कह रहा हूं ढंग से पाप भी नहीं कर पाओगे। अरे कहाँ गोलोक, कहाँ इस प्रभु जी के चक्कर में लगे हो, हाँ तुम कहाँ गोलोक जाओगे, तो पूरा रोक लेता है। लेकिन फिर भी आप आगे जाते हो, नहीं हमें तो जो भी है पढ़ाई लिखाई में अगर वो सक्सेस लाना है या दुनियादारी में लाना है, कुछ ये होता ही है कंफ्यूजन। उसके आगे क्या होता है, फिर भी आप डिटरमिन्ड हो, फिर अलग टेस्ट होता है, फिर आपको उल्लू बनाने वाले लोग आते हैं, वो बताइए हम आपके साथ हैं, हम आपको हेल्प करेंगे, और फिर वो आपका पूरा हाईजैक करके आपको नंगा छोड़ के भेज देते हैं। वो बोलता है ना इसमें मैं अपनी तरफ से सेवा करूंगा। करते करते जब वो आगे जाता है तब आता है प्रलोभन, धन आएगा कि अरे मतलब वो आपको कोई धन देने लगेगा और आपको इतना धन आने लगेगा कि आपको लगेगा अरे यही मैं देखो सक्सेस हो गया। आगे उसके बहुत कुछ है तो भूल जाता है आदमी, कई बार उस गुंगी में वो भूल जाता है। तो धन जो है उसको हटा देना है। और आगे आगे जब कोई जाता है तब आती है कनक के बाद आती है कामिनी, फिर कोई तो ब्यूटीफुल वुमन आएगी और क्या कहते हैं उसको, वो आपको एल्यूर करेगी या वो अपना सेंटी जो है वो मारेगी वहां पे, है ना, वो सेंटी मारेगी और मैं तो जन्मों जन्मों से खोज रही थी, ऐसा लगा अरे यही है कनक कामिनी। हाँ तो वो कामिनी आएगी या फिर वो देखेगी, एक्चुअली ना इतने बाण होते हैं कामिनी के पास, वो इतने बाण होते हैं कि वो और किसी को भी यूज कर लेगी वो कामिनी, यानी वो एक स्पेशल पावर ही है, वो किसी में एंटर करके बाण मारेगा। और बहुत सारे ऐसे तपस्वी हैं जो उड़ जाते हैं, हाँ कोई सिर्फ ऐसे स्माइल से फंस जाता है, कोई वो जो स्वीटनेस है रिलेशनशिप में उसमें फंस जाता है, तो वो गोल वही का वही रह जाता है, वो बराबर निकलने वाला चीज है। कोई सिंपथी में चला जाता है, देखो मेरा ये प्रॉब्लम है, तो आदमी सॉल्व करते 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 डूब करके गड्ढे में चले जाता है। बाद में उसको पता था इसको चाहिए नहीं था, इसको तुम्हारा अटेंशन चाहिए था, इसको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना था। एनीवेज, और जो योगी होते हैं उनका यहाँ तक ही एग्जाम होता है, क्योंकि योगी जो है या ये ध्यान ये तपस्या कर रहे थे ना तो इनका याद होता है। लेकिन जो डिवोटी है उसका और एक एग्जाम होता है, वो है फॉलोअर्स। बाद में जब फॉलोअर्स बढ़ने लगता है तो आदमी जो है वो जमीन में पाँव रखना भूल जाता है, वो ये भूल जाता है कि हम तो भक्ति करने आए हैं, है ना। भक्ति का मतलब एक फूल भी चढ़ा दो तो उसमें प्रेम होना चाहिए। जब फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं लोग आपको ऑलमोस्ट भगवान ही डिक्लेयर कर देते हैं। ये बहुत बड़ा माया का स्नेह है। और क्योंकि आपके जितने फॉलोअर होते हैं ना, आपको लगता है हाँ मैं बोलता हूँ यहाँ टावर बनाओ, टावर बन जाता है, मैं बोलता हूँ यहाँ ये करो हो जाता है, तो मैं ही तो भगवान नहीं हूँ। लोग बोलेंगे हाँ प्रभु जी कहीं आप ही तो विष्णु अवतार में। तो ये माया का आखिरी बाण होता है। तो कई बार ऐसे साधक होते हैं जो बहुत फेमस हो जाते हैं, लेकिन उनको लोग भगवान बनाने के चक्कर में रहते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये जो है मुझे कोर में ही मूर्ख बना रहा है, मतलब ये बाकी चीजें तो फिर भी आदमी बच के आ जाए, अगर को अपने को भगवान ही समझ ले तो साला फिलोसफी का ही चट्टा बट्टा हो जाएगा एकदम, आप जीव बचे ही नहीं। तो फिलोसफी क्या पढ़ोगे आप, तो वही तो हो जाएगा जैसे आप ही भगवान हो गए, ऐसा वो खोपड़ी में डाल देते हैं। इसलिए अद्वैतवादी और ब्रह्मवादी इसमें बहुत भ्रमित हो जाते हैं। तो तपस्या उतना ना करें, ज्ञान मार्ग से जब अपने आप को ही भगवान मानने लगते हैं वो फिर उतर नहीं पाते। उनको लगता है वो फिर अपने आप उनको एलिटेड फील होने लगता है।
तो जीव तो गुणों में भगवान की तरह है परंतु भगवान नहीं है। तो ये जो है वो आखिरी बाण मारते। तो यहाँ जो था इनको विश्वामित्र को, तो आपने सुना ही, तपस्या कर रहे थे, उनको बाण मारा और वो केवल ध्यान में थे कितने साल, 60,000 साल। 60,000 साल तपस्या करने के बाद वो आवाज आ रहा है, छन 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 छन। ये यहाँ पे ठन 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 ठन। फिर उन्होंने केवल आंख खोला और वो एकदम ऐसे खड़ी हो गई, ऐसे बाल ऐसे करके। अब यहाँ है, मैं आपको कहाँ कहाँ खोज रही थी 60,000 साल बाद भी। वो आए तो फिर वो उनको पता ही नहीं चला। वो उसके साथ 10,000 साल संग किए। वो 10,000 साल बाद संग किए तो पता चला, अरे मैं ये क्या कर दिया, क्या गड़बड़ हो गया। फिर वो फिर वापस तपस्या में लगे, फिर तपस्या किए तो फिर दूसरी अप्सरा आई, अप्सरा आली, वो अप्सरा आई और फिर इसने वापस गुस्से में, क्योंकि पहले काम था अब क्रोध हो गया, कामा क्रोध हो भी जाए थे, क्रोध से भस्म ही कर दिया। तो ले दे के तो फंस गया ना फिर वो, तो क्या प्रॉब्लम। फिर उनको भक्ति मार्ग में बाद में उनको भक्ति मिली तो वो स्थिर हुए। तो ये यहाँ पे कहा गया है। फिर विश्वामित्र और वशिष्ठ का कहानी तो मैंने आपको बता दिया। बिफोर बिकमिंग अ ब्राह्मण ही अंडरवेंट सीवियर ऑस्टेरिटी ऑन द बैंक ऑफ कौशिक। कौशिक नदी के किनारे वो बैठे थे, मुझे लगता है ये कोशी नदी का ही बात होगा। He was also one who tried to stop the कुरुक्षेत्र war. तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो बक्सर वाले अक्षर, बक्सर जो एरिया है ना, आरा बक्सर, तो बक्सर वाले विश्वामित्र मुनि को बहुत मानते हैं। वो कहते हैं वो यही तपस्या किए थे। तो अगर मैं गलत नहीं तो कौशिक नदी वहां हो सकता है। हमारे क्लास में एक आशा आते हैं जो बक्सर से है, तो उनका परिवार बक्सर से है। तो क्या आपको पता है माता जी ये वही है, आपके वहां पे है कौशिक नदी ऐसे सिमिलर नाम का नदी? हाँ, इससे ये पता माता जी क्लास कर रहे नहीं कर रही? हाँ कर रहे हैं, कर रही, बोलिए माता जी। कोशी नदी है वहां पे, तो तो वही है वो तो नहीं मालूम, लेकिन कोशी नदी है उधर। है तो वो वही होगा। कौशलेन बक्सर में ही फेमस है ना विश्वामित्र मुनि। जी जी प्रभु जी, हाँ वहाँ पे विश्वामित्र बहुत फेमस है। ठीक है, बहुत बड़ा सभा भरता है, एक बार मेला वेला भरता, मैं गया था एक बार। हाँ, अंगीरा और एक मुनि है अंगीरा। अंगीरा मुनि तो नारद मुनि के बहुत खास फ्रेंड है। ही इज वन ऑफ द 6 मेंटल सन्स ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो 6 मानस पुत्रों में एक है ब्रह्मा जी। एंड द फादर ऑफ बृहस्पति, और बृहस्पति के पिता हैं। द ग्रेट लर्नड प्रीस्ट ऑफ द डेमिगॉड्स इन द हेवनली प्लैनेट्स। और जो स्वर्ग लोक है वहां जो बृहस्पति हैं उनके ये उनके वे पिता हैं। He was born of the semen of ब्रह्मा जी given to a cinder of fire। जो ब्रह्मा जी का वीर है वो जब अग्नि में किया गया। सिंडर का मतलब क्या होता है? CINDER। अंगारों को, एक सुलगते हुए अंगारे को दिया। सिंडर मतलब अंगारा क्या? राख। माता जी है क्या विद्या माता जी इंग्लिश में? अंगारा। अंगारा तो क्या है ये सेंटर मालूम है माता जी क्या है? अंगारा। Which center? हाँ ये देखो CINDER। It was given to a cinder of fire। नहीं, I don't have an idea. प्रभु जी राख। हिंदी में क्या दिया? राख। हाँ मेरे को लगता है राख दे दिया है, ऑफ फायर बोला, ठीक है। तो राख को दिया तो उसमें हरे कृष्ण प्रभु जी, अंगारा होता है, अंगारा, स्मॉल पीस ऑफ फायर। ऐसा टाइप, मतलब पूरा वो भस्म नहीं, लेकिन जो ऐसा जल रहा है भभकता हुआ जो वैसा टाइप उसमें डाला। देखिए एक तो कल पूछा था कि अग्नि से मनुष्य आ गया, यहाँ तो अंगारे से आ रहा है। तो यहाँ का he was born of the semen of ब्रह्मा जी given to cinder of fire। उतथ्य एंड संवर्त आर हिज सन्स। तो उनके 2 बच्चे हैं, उतथ्य और संवर्त आर हिज सन्स। It is said that he is still performing austerity and chanting the holy name of the Lord at a place known as Alokanand
ऑन द बैंक ऑफ गैंजेस। तो कोई जगह है, अलोकानंद करके कोई जगह है, वहां पे भी आज भी ये तपस्या कर रहे हैं। तो वहां जाके आप अगर इनको आवाज देते हैं अंगिरा मुनि को, तो ये मिल लेंगे। तो ये बहुत पावरफुल है। ऐसा है। ओके, अब उतथ्य। अब ये दो लोग हैं ना, उतथ्य और संवर्त। तो उतथ्य उनका बेटा भी इधर आया था, नैमिषारण्य या जो सुक्षुप्ताल जहाँ कथा होने वाला है। वन ऑफ द 3 sons ऑफ महर्षि अंगिरा। अंगिरा के 3 पुत्र थे, उनमें से ये एक है। ही वॉज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ धाता जो थे, इनके ये गुरु रहे हैं उतथ्य। ही मैरिड भद्रा। भद्रा जो माता जी है, भद्रा माता जी ये सोम यानी चंद्र की पुत्री है, उनसे विवाह हुआ। वरुण किडनैप्ड हिज वाइफ भद्रा। ये कितना इसमें स्टोरी है ना। तो वरुण जी जो है, वरुण जो है ये देवता है, वरुण देवता आप जानते ही हैं। तो वरुण जो है, उन्होंने इनकी पत्नी को, उतथ्य की पत्नी को, भद्रा को किडनैप किया था। टू रिटेलिएट ऑफेंस ऑफ द गॉड ऑफ वाटर, ही ड्रैंक ऑल द वाटर ऑफ द वर्ल्ड। तो उतथ्य जो है, ये सारा किसी चीज के लिए पानी पी लिया, तो वरुण का अपमान हुआ। तो वरुण जी ने उतथ्य की पत्नी भद्रा को किडनैप कर लिया। देवलोकों का थोड़ा अलग रूल है, ठीक है ना। ये भूलोक में नहीं हुआ तो देवलोक का होगा, या पता नहीं। ये इनके लेवल के काम भी हाई लेवल होते, मतलब हमारे यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है ना। हमारे यहाँ किडनैप की जरूरत ही नहीं, हमारे यहाँ पति बोलते भाई ले जाओ। 2 दिन घर में शांति रहेगा। वो एक क्लिप है, कौन सा, तो एक वीडियो क्लिप है, उसमें दिखाया कि एक आदमी एक शेख के बच्चे को किडनैप कर लेता है। तो वो बोलता है कि हेलो, बोलता है आप कौन बोल रहे हैं, हबीबी। तो बोलता है कि आपके बेटा मैं किडनैप, $1 मिलियन मेरे को चाहिए। तो बोलते कौन बेटा। तो बोलता है कि बोले उसको बोलो उसकी माँ का नाम क्या है। माँ का नाम है पता चला, फिर उसके बाद कौन सा बेटा वो चाहिए। बोलते हैं वो रख लो तुम, बहुत है मेरे पास, तुम एक रख लो। तो वैसे ये तो अभी आजकल के तो लोग बोलते भाई ले जाओ, लेकिन यहाँ अपमान उन्होंने, क्योंकि इनका अपमान किया तो उनका अपमान कर लिया उन्होंने, भद्रा का ये किया। तो यहाँ पे फिर और एक आते हैं मेधातिथि। मेधातिथि एन ओल्ड सेज ऑफ योर, यानी पुराने जमाने के एक संत हैं। एन असेंबली मेंबर ऑफ हेवनली किंग इंद्रदेव। और इंद्र, राजा इंद्र जो है, देवराज जो है, उनके सभा के ये मेंबर है। हिज सन वाज कण्व मुनि। और उनके जो बेटे का नाम था कण्व मुनि था। वो ब्रॉट अप शकुंतला इन द फॉरेस्ट। तो शकुंतला को जंगल में उन्हें लाने का कण्व मुनि का ही काम था, इनका ही काम था, मेधातिथि का। He was promoted to heavenly planet by strictly following the principles of retired life, वानप्रस्थ। और ये एक्चुअली यहाँ से उनको प्रमोशन हो गया था स्वर्ग में, केवल वानप्रस्थ जीवन जीने से। ठीक है, तो हम लोग आगे थोड़ा ले ले क्या, ये वर्ष खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर्स इतने महान है कि इनका पूरा महाभारत रामायण सारा स्टोरी पढ़ के समझ के एक एक का अंदर जाएंगे तभी मेजर चीज खुलेगा। अभी तो कम से कम जो लिखा है कृपा ने हम सबके लिए पढ़ लेते हैं। देवल, देवल का नाम तो भगवत गीता में भी आता है, आसित देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में। अ ग्रेट अथॉरिटी लाइक नारद मुनि एंड व्यासदेव, हिज गुड नेम इज आल्सो इन द लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज मेंशन्ड इन भगवत गीता। वाह, देखिए वही चीज लिखा है। व्हेन अर्जुन एक्नॉलेज्ड लॉर्ड कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ही मेट महाराज युधिष्ठिर आफ्टर द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। वो महाराज युधिष्ठिर को मिले थे कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद। एंड ही वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ धौम्य, द प्रीस्ट ऑफ पांडव फैमिली। जो धौम्य ऋषि थे, पांडवों के गुरु थे, जिन्होंने उनको स्वयंवर में लेके गए थे। तो वो वहां पे उनके धौम्य ऋषि के बड़े भाई थे। ठीक है। लाइक द क्षत्रियास, ही आल्सो अलाउड हिज डॉटर टू सिलेक्ट हर ओन हस्बैंड इन स्वयंवर मीटिंग। हालांकि ये देवल ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने अपने बेटी को
स्वयंवर करने दिया और अपने मनपसंद पत्नी को चुनने दिया। एट दैट सेरेमनी ऑल द बैचलर सन्स ऑफ द ऋषिज वर इनवाइटेड। जितने भी ऋषि मुनि हैं, बड़े महान महान ऋषि हैं, इन सब के जो बच्चे हैं, इनको वहां पे बैचलर बच्चे, उनको आमंत्रित किया गया था। अकॉर्डिंग टू सम ही इज नॉट आसित देवला। वो जो हम आसित देवलो वैसो कहते हैं, तो ये वो नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन अब फिलहाल जो प्रपद ने बोलो हमारे लिए वो काफी है। भारद्वाज मुनि जो है, इनका वही जो परपोट हमने पढ़ा था उसमें दिया हुआ है। गौतम, one of the 7 great sages of the universe, Sharadvan Gautama was one of his sons. One of the 7 great sages, जो सप्तऋषि हैं उनमें से एक गौतम है। Persons in Gautama Gotra dynasty today are either his family descendants or his disciplic succession. तो जितने भी गौतम गोत्र के लोग होते हैं ना, वो उन्हीं के परिवार के होते हैं या तो उनके डिसाइपल्स में होते हैं। The Brahmanas who profess Gautama Gotra are generally family descendants. तो जो ब्राह्मण हैं, जो गौतम गोत्र कहते हैं, वो या तो उनके परिवारजन हैं। And the Kshatriyas and Vaishyas who profess Gautama Gotra are all in line of his disciplic succession. तो क्षत्रिय और वैश्य जब अपना गोत्र गौतम बताते हैं, तो वो उनके पुत्र में नहीं आते, वो उनके डिसाइपल सक्सेशन में आते हैं। मुझे किसी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था ऑनलाइन, यही अपने क्लास में, कि कभी कभी तो ब्राह्मण में नहीं होते फिर अपना वो गोत्र होता है। तो तभी मैंने पता नहीं क्या बोला था, पर मैं इतना तो जानता था कि उनके बेटे तो नहीं है, तो वो एक्चुअली उनके डिसाइपल्स में हो सकते हैं, ऐसा है। He was the husband of famous अहल्या। हाँ, अहल्या माता जो है उनकी वो पति थे। Who turned into stone when Indradev the king of heaven molested her। तो इंद्र जो है उसने छल किया, वो गौतम के रूप में आ गया था। तो ये पता चला था, अहल्या को श्राप दिया कि तुम पत्थर बन जाओगे, और प्रभु राम ने उनको डिलीवर किया अपने चरणों को रख के। अहल्या was delivered by Lord Ramchandra। गौतम was the grandfather of कृपाचार्य, one of the heroes of battle of कुरुक्षेत्र। तो गौतम जो है वो कृपाचार्य के दादाजी थे, और कृपाचार्य को तो आप लोग जानते हैं युद्ध में। मैत्रेय, अ ग्रेट ऋषि ऑफ योर। योर मुझे लगता है मतलब पुराना जमाना से कुछ हम बोल सकते हैं, एक जमाने की बात थी, पुराने जमाने से, ऐसा मैं समझता हूँ। कई बार इंग्लिश है ना, वो स्टेटमेंट में वो वर्ड घुस जाता है ना, तो अपने एक माइंड में बनता है कि यही होगा। इतना मेरा वोकैबुलरी नहीं है, लेकिन इतना मैं समझ रहा हूँ। He was the spiritual master of Vidura and great religious authority. He was the great तो विदुर जी के वो गुरु थे, मैत्रेय गुरु जी, एंड और बहुत धार्मिक धर्म के अथॉरिटी थे। He advised Dhritarashtra to keep good relations with the Pandavas। उन्होंने पांडवों के साथ अच्छा रिलेशन रखने के लिए धृतराष्ट्र को कहा था। दुर्योधन disagreed and thus was cursed by him। तो दुर्योधन ने नहीं माना और फिर मैत्रेय ने उनको श्राप भी दिया। He met व्यासदेव and had religious discourses with him। मैत्रेय मुनि का व्यासदेव से मुलाकात हुआ और धर्म के विषय पे बातें हुई। तो इस प्रकार ऐसे तो ये तो कुछ नाम लिए, ऐसे असंख्य 88, 80, 90 हजार इतने लोग महान ऋषि वहां पहुंच गए थे। और उधर ऐसा नहीं होता, ये आए तो इन्होंने एक बार बोल दिया कि हम वहां जा रहे हैं, तो आप जहां जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट, इसलिए और भी बहुत लोग आने लगे। जैसे मुझे लगता है अभी अयोध्या का जो दर्शन खुलने वाला है ना पहला, उसमें इतनी भीड़ होने वाली है कि मतलब मुझे तो लगता है उनको बाप रे बाप, एक टाइम में उनको लगता है दर्शन के लिए 10,000 लोगों को डाल के निकालना पड़ेगा। 10,000 लोग गए निकले, इतना भीड़ होने वाला है। तो वैसे यहाँ पे इतने असंख्य लोग सुखदेव महाराज जी के एक एक लाइन को सुनने के लिए। सोचो वक्ता का क्या लेवल होना चाहिए बोलने के लिए। पहले बात तो जो वक्ता खुद एक भक्त ना हो, जो अपने जीवन के हर क्षण में कृष्ण को ना चुना हो, वो बोल ही नहीं पाएगा, वो इस इंट्रिकसीज में जा ही नहीं पाएगा। जिसने धर्म को पालन ना किया वो बोल ही नहीं पाएगा। फिर तो छोटा मोटा सेंटी स्टोरीज बोल के मतलब सेंटी लोगों से पैसा कमाना अलग चीज है, लेकिन जो जेन्युइन है उसका इफेक्ट भी जेन्युइन होगा। तो इस पर सुखदेव गोस्वामी ने इतना बता दिया कि
वो सुनने के लिए लोग लालच थे। और वहां याद रखिएगा ये सूत गोस्वामी भी वही तब तो शौनकादि ऋषि को बता रहे थे। तो ऐसा है। तो ये सब बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा हम लोगों ने एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि नहीं तो एक दो रह जाते हैं। फिर भी मैं ट्राई करूंगा अभी क्लास खत्म होने के बाद ही उनको फोन करता हूँ, अगर अवेलेबल होंगे तो कल उनको आके बोल के थोड़ा सा कुछ कुछ बोल सकते हैं इन व्यक्तियों पे बोलने के लिए। वो ऐसे हैं कि एक ही व्यक्ति को 7 दिन बोल देंगे, अगर उनको बोलूंगा कुछ ऐड कर सकते हैं। वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। फोन करूंगा तो बोले प्रभु जी क्या आप मेरे बारे में ऐसा बोल दिए, मैं कहाँ इतना जानता हूँ, लेकिन बहुत जानते हैं, है ना। यस यस, आप लोगों को क्वेश्चंस मंजू माता ने पहले से हाथ ऊपर करके रखा है, वो जानते हैं कि बहुत लोग हाथ ऊपर करके दिखते हैं। यस मंजू माता, आपका कोई क्वेश्चन? कल का आंसर अभी देंगे, कल का आंसर वेदांत सूत्र है। मंजू माता क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मंजू। मेरा क्वेश्चन ये है कि सप्त ऋषि इन्हीं ऋषियों में से जो हम लोग तारामंडल में देखते हैं, सप्त ऋषि इन्हीं हाँ ऋषियों का है। हाँ, ये उनका स्थान है। अच्छा, यही पूछना था प्रभु जी। यस, प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा, कृष्णा नाम है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। तो मैं आज नहीं आई हूँ, तो मैं भी भागवतम पढ़ती हूँ। कैंटो 1 का 18 चैप्टर, उसमें एक श्लोक है, तो उसके बारे में मैं पूछना चाहती थी। पूछिए। इसमें श्लोक नंबर क्या है? श्लोक नंबर 34 है इसमें। ठीक है, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन में है, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के पश्चात श्री भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना इत्यादि के बल पर गर्वित थे। युद्ध में श्री भगवान स्वयं नहीं लड़े, उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। उसका थोड़ा अर्थ समझा दीजिए। ये तो मुझे 18वें अध्याय में नहीं दिख रहे माता जी। 18, 11 है। क्योंकि युद्ध का बात 18वें में है नहीं, देखिए ऐसा है, वो जो अध्याय है उसमें कैसे काल निमित्त है, ये उसके ऊपर हमने चर्चा किया था। आप अगर मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो उसमें भागवतम, ये जो भी क्लास देता हूँ वो रिकॉर्ड होकर अपलोड होता है, तो भागवतम प्लेलिस्ट में जाइए, उस प्लेलिस्ट में वो चैप्टर नंबर दिखाई देगा आपको। चैप्टर नंबर 11 है। हाँ 11, तो चैप्टर पे 11 में जाइए और वो वाले वर्ष में जाइए, तो मैंने पूरा लेक्चर दिया है, तो ये चीज मैंने वहां समझाया होगा, परपोर्ट में पढ़ता हूँ। तो एक्चुअली क्या है, कुछ भी होता है तो उसमें दैवी शक्तियों का हाथ तो होता है और भगवान की इच्छा जरूर होती है। तो ये वहां पे समझाया जा रहा है। 11 चैप्टर का टाइटल क्या है? आपको उधर टाइटल दिख रहा है? हाँ, भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। ठीक है, द्वारका में प्रवेश है। तो एक्चुअली वो शायद हस्तिनापुर में जो लड़ाई हुआ, वो उधर जो हुआ कुरुक्षेत्र में, उसका वर्णन है। तो हाँ, तो बेसिकली वहां इतना ही बताया गया है कि वो निमित्त जो है वो भगवान है। जैसे बांस का घर्षण होता है ना, तो आग फैलता है, स्पेशली जब गर्म वातावरण और फ्रिक्शन हो जाए तो थोड़ा आग निकलता है। तो उसी प्रकार उन्होंने वो फ्रिक्शन करवा के, लड़वा के सब कचरा साफ कर दिया। ये यहाँ पे कह रहे हैं, मेरे सामने तो परपोर्ट है नहीं तो मैं आपको और बताता। तो आपको इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है मतलब मैं ये नहीं समझ, मैंने यहाँ पे ये बोले जा रहे हैं कि मतलब भगवान ने युद्ध करवाए तो शत्रुता उत्पन्न करवाई, तो वो थोड़ा हमको थोड़ा क्लियर नहीं हो अटक रहा था। गया। एक मिनट, मैं ऊपर ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ माता जी। हरि बोल। हाँ, ये मोबाइल देना। मैं एक मिनट में, मेरे सामने कोई आपका 11th चैप्टर है नहीं, मैं एक मिनट में आपको ट्रांसलेशन एग्जैक्टली पढ़ के मैं जो समझने का प्रयास करता हूँ। ओके, आपने बोला वो श्लोका नंबर क्या है माता जी? 34। 34 ना, एक मिनट। चैप्टर 11 वर्स 34। ये रहा।
The Lord was pacified after killing those kings who were burdensome to earth. They were puffed up with military strength, their horses, elephants. ये वो ठीक है, मतलब कौरव जो थे इनको बड़ा घमंड था, तो उन सब का नाश कर दिया. He himself was not party of the fight क्योंकि उन्होंने युद्ध में लड़ाई में भाग नहीं लिया. He simply created hostility between the powerful administrators. वो केवल जो शासक है इनके बीच में थोड़ा सा तनाव उत्पन्न कर दिया. And between the powerful and they fought among themselves. क्योंकि ऑलरेडी पृथ्वी का जो भार है इन पापी लोगों से बढ़ गया, तो इनको कैसे मारा जाए, तो धर्म अधर्म के बीच में लड़ाई करवा दिया. He was like wind which causes friction between bamboos. यानी जो हवा चलती है और बांस घर्षण करता है, तो जलता तो बांस है लेकिन घर्षण उस हवा से होता है. तो भगवान उस हवा की तरह है, तो भगवान निमित्त है. तो ये सबको इसमें प्रॉब्लम ये है. अभी पृथ्वी का भार बढ़ रहा है, पापी लोग बढ़ रहे हैं, तो भगवान तो बोलते हैं कि मैं धर्म की रक्षा करने के लिए वापिस आऊंगा. अभ्युत्थानम अधर्मश्च. तो ये जो है उठाने का काम तो भगवान का ही है ना, वो अपना काम कर रहे हैं. आप भागवतम पढ़िए, आप नए हैं ना, तो पढ़ लें, तो थोड़ा आपको कंटेक्स्ट नहीं मालूम है. आप मेरे क्लास के स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्लासेस सुनिए तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, धन्यवाद. नितिन जी. हरे कृष्ण प्रभू जी. येस, हरे कृष्ण. नरसिंहांचं आपल्याला फक्त प्रल्हाद महाराजांबद्दलच माहिती आहे. समजा त्यांनी त्यांच्या भक्तीमुळे ते प्रकट झाले होते, पण बाकीचे अवतार म्हणजे बाकीचे तुम्ही कराडचं वगैरे सांगितलं आता, याचं काही कुठे पुराणात काही दिसत नाहीये. देखो, प्रमाणों में ना अलग अलग प्रमाण होते हैं. 10 प्रकार के प्रमाण होते हैं. प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण. तो शास्त्र जो है वो शब्द प्रमाण है. फिर उसके अलावा भी, अब जैसे अभी मैंने लेटर से ये मोबाइल हाथ में पकड़ा है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, सामने वाला बताएगा, ये शास्त्र में लिखा नहीं हो सकता. अब उसमें इसको बोलते हैं लोकायतिक प्रमाण, कि जब लोकल लोग हैं, तो ये लोकल लोग जो है ये जब उस लीला को बताते हैं तो उसको आचार्य उसको लोकायतिक प्रमाण मानते हैं. तो कई लीलाएं ऐसे जो हमारे ग्रंथों में नहीं होंगी, और ऐसा लीला लिखते गए तो प्रभु जी हर एक लीला लिखता समझ पढ़ ही नहीं पाओगे. तो ग्रंथों में तो वो लिखा है जो आपके काम का है. तो लीलाएं जो लीलाएं हैं ये लोकायतिक प्रमाण में है. प्रभूजी, माझा एक म्हणजे असा आजपर्यंत समोर गैरसमज होता की नरसिंहजी फक्त एकदाच प्रकट झालेले आहेत. नहीं, नरसिंह देव अनादिकाल से प्रकट करते रहते अपने आप को. ये तो प्रहलाद वाले ने हमको बताया है बस. शुक्रिया प्रभूजी. हाँ, अच्छा, अभी कोई मैसेज डाल रहा था, प्लीज ऐड, कोई नंबर डाल रहा था, तो आप क्या करिए, मेरा नंबर है 8808423269. इस पे मैसेज करिए तो ऐड करूंगा. ऐसे आप लिख देंगे और गायब हो जाएगा मैसेज, तो मेरे को पता नहीं चलता है ना. ओके, प्लीज एक बार नंबर फिर से बोल. प्लीज एक बार नंबर फिर से. हाँ, लिखिए 8808 423 269. यस, विजय माता जी, हरे कृष्णा. या प्रभु जी, मुझे पूछना था कि वी ऑल आर सपोज्ड टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ वन ऑफ दीज मुनीज, लाइक जिसका जो फैमिली वशिष्ठ है या व्यासा है या समथिंग. बट देयर आर सो मेनी पीपल, सो मेनी फैमिलीज हु डू नॉट नो कि हम लोग किसका डिसेंडेंट्स है, कौन से, मतलब जैसे पंडित जी घर पे आते हैं तो पूछते गोत्र कुठलं की कुठलं है, तो हाउ डू वी, अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको अगर नहीं मालूम है, मतलब जिसको भी नहीं मालूम है, वो एक काम जरूर कर सकता है कि पीछे जो आपके कास्ट के लोग हैं, यानी आपके कम्युनिटी का लोग है, तो उधर से कहीं पहले ट्राई करो पता करने का कि आपके भाव की बोलते ना, भाई बंधु में जो चलता है, उधर से आपका गोत्र चांद से कि पता चल जाए. ठीक है. और ना पता चले तो हमारे शास्त्र इतने स्पेशल हैं, भगवान इतने दयालु हैं, उस व्यक्ति का नाम अच्युत गोत्र से जोड़ दिया जाता है. अच्युत गोत्र यानी डायरेक्ट भगवान का गोत्र से आते हैं, ऐसा है. अंत में तो हम भगवान से आते हैं. तो हाँ, और स्पेशली कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी हो जाए
तो जैसे हाँ। मेरा वत्स गोत्र है, घर का ओके, गोत्र मेरा हाँ। वत्स है, तो हाँ, घर का हाँ। गोत्र वत्स है, लेकिन अब क्योंकि मैं टोटली डेडिकेट हो गया हूँ, तो वो घर से जो वैसा लीनिएज है वो कट जाता है, अब गुरु के ओके। गोत्र में जाता है। तो हाँ, हाँ। हमारा जो गुरु गोत्र है गौड़ीय वैष्णव का, वो अच्युत गोत्र है। अच्छा। तो नहीं, जो भी क्योंकि सन्यास कैसे में अच्युत हम्म, गोत्र है। ऐसा। क्योंकि कैसे होता है कि जैसे कि लेट्स अज्यूम मेरे हस्बैंड वो लोग जैन है, जैन लोगों ने आज 4000 कितने सालों पहले दे हैव लेफ्ट द गोत्र एंड वो लोग उसमें से बाहर निकल के जैनिज्म एक्सेप्ट किया है। जैनिज्म में ये सब कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। दे आर टोटली अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्ट में है, लेकिन कहीं ना कहीं तो एंसेस्ट्रल गोत्र तो होता ही होगा। तो वो अभी इतने सालों हजारों साल पहले जो छोड़ चुके हैं, उनको तो कुछ भी दूर नहीं, दूर तक कुछ ज्ञान नहीं है किसी चीज का। नहीं क्या करेंगे, देखिए ये मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये काल का प्रवाह ऐसा कर दिया भगवान ने हाँ, कि हाँ, इतने सारे भटक गए थे लोग, भगवान ने हाँ, उसको हिला डुला के ना ऐसा कर दिया है। तो हाँ, अभी हाँ। मैं तो ऐसा कहूंगा कि चलो हम लोग को, अभी जैसा चलो समावर्थी मेरे फादर को पता था तो मुझे पता है, करेक्ट, हाँ। लेकिन कुछ ब्राह्मण के बच्चे भी जिनको अपना खुद का पता नहीं है, ऐसे कुछ अच्छा। क्षत्रिय हैं जिनको पता नहीं है, हाँ, बेचारे हाँ। वैश्य तो ऐसे है कि वो पैसा कमाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनको हाँ, तो अरे हमारे मिलना घर तो में बाहर यही है, हमारे पति वो लोग वैश्य जैन है ना, तो उन लोगों को तो कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी, है। जीरो नॉलेज किसी नो, चीज का। दे कैन गेट अटैच टू अच्युत गोत्र, वो जब भी कहीं जाए ओके, कोई ओके, पूजा हाँ। करे तो दे कैन से अच्युत गोत्र। तो ओके, बिकॉज ऑलरेडी वो आप किसी ब्राह्मण को बोलिएगा ना नहीं मालूम है गोत्र, अगर हाँ, वो पंडित है तो वो एक्चुअली जो एक्चुअल पंडित है जो अच्छे से जानता है वो जानता है कि हाँ। अच्युत, वो बोल देगा अच्युत गोत्र दस्या, हाँ हाँ, आपके पति का नाम इन शर्मणस्य, हाँ हाँ, ये ऐसे करके चालू कर देगा। वो कैसा ठीक रहता है, वो ठीक। पूछता है कि अगर आपका जो लीनेज है, वो बेसिकली हाँ, बहुत सिंपल चीज है, भगवान हाँ, टॉप में है, बहुत हाँ, सारे नीचे हैं प्रजापति, हाँ, उनके नीचे हाँ। हम लोग हैं। अगर हम इनका बराबर। नाम नहीं जानते हाँ, तो यहाँ से इनसे जोड़ लिया तो ये बुरा नहीं मानते। ओके, हाँ, ठीक ऐसा रहता है। ठीक 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 तो ठीक प्रभु जी। और अब क्या करेंगे, अब तो ये गोत्र इतना गायब कर दिया, वर्णाश्रम बहुत बेकार ब्रेक किया, ये ब्रेक कुछ क्या भी किया, नहीं। ये भगवान की इच्छा से हुआ है। बिकॉज बिकॉज जो गोल्डन एज है महाप्रभु का, वो 10,000 ईयर्स का, वो अभी आ रहा है। तो अभी 10,000 साल बहुत स्पेशल एरा रहेगा, बट उसके बाद टोटल कलयुग कोलैप्स हो जाएगा, इतना भयंकर होगा कि मतलब जीव व्यक्ति को इससे पहले निकल जाना चाहिए। ठीक ठीक प्रभु जी, ठीक ठीक। थैंक यू। या हरे कृष्ण प्रभु जी। या यस, मौसमी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अरे प्रभु जी ये जो विश्वामित्र मुनि के जो पुत्री थी शकुंतला, और मेधातिथि ने जिनको पालन किया था शकुंतला, और भरत राजा के जो माता थी शकुंतला, क्या ये सब एक ही हैं? क्या है ना, इसलिए कल मैं उस एक्सपर्ट फ्रेंड को बुलाऊंगा। क्या है, अभी अननेसेसरी मैं नहीं बोल पाऊंगा, बिकॉज जेन्युइनली मैंने उतना वो स्टडी नहीं किया है। हरे कृष्ण प्रभु, तीनों एक ही प्रभु। हाँ, तीनों एक ही, यहाँ सोनावणे माता जी कह रही हैं, बट एज ऑफ आई एम कंसर्न्ड मैं अपने आप को होल्ड करूंगा, कल मैं वो सीनियर अथॉरिटी को ले आऊंगा, तो हो सकता है वो तो सुनाते सुनाते 4-5 घंटा आपको सारा बता देंगे, मैं मोबाइल ऑन करके साइड में बैठ जाऊंगा। तो वो क्वेश्चन आप उनसे पूछ लीजिएगा, जितना इसमें लिखा था उतना तो मैंने आपको बता दिया, और फ्रैंकली स्पीकिंग उतना डिटेल जो होता है ना, इसका वो है इसका वो है, तो उसको क्या है कि उसको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है। क्योंकि इसमें मैं हाँ बोल दूंगा, बाद में कुछ ना पता चले तो फिर क्या हो, मेरे नाम पे मेमे बन जाएंगे। इसलिए और कुछ नहीं, इसे फेंकने के लिए तो मैं कुछ बोल ही सकता हूँ। हरे कृष्ण। यस, रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, ये जो ऋषि मुनि है इन सबका डिटेल भक्तमाल में है ना, बादास जी की जो बुक है ना, हाँ, राम सुखदास जी की नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें भक्तमाल में सबकी है, सारे ऋषियों की डिटेल है। वाह, ये तो फिर अच्छा, वो ले आएंगे हम एक बार। जी, मैं जानता वो था जरूर। भक्तमाल का जानता था, पर मुझे लगा ब्रज के भक्तों का है, तो ना ऋषियों का ना भी अच्छा लिया है। प्रभु जी, लोमस ऋषि जो सबसे पुराने हैं, रियल में बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा है। अच्छा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, ये साम दाम दंड भेद में साम से क्या साम का क्या मतलब होता है? मतलब समझाना। ओके,
जैसे आपका कोई शत्रु है, आपका कोई गलती काम कर रहा है आपके साथ, तो आप उसको जाके समझा सकते हो कि देखो भैया हमने ये किया, आपको ऐसा लग रहा है, अगर फिर भी आपको मेरा बुरा लग रहा है तो मैं आपके चरणों में क्षमा मांगता हूँ। ये समझा दिया उसको। तो वो बोलता है ठीक है लेकिन आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। होता है, क्योंकि देखिए आपको बता रहा हूँ, दो व्यक्ति है ना, इनमें परसेप्शनल और ये सब बहुत चेंजेस रहेंगे। तो आपको ऐसा कभी कभी सुनाई देगा, अब भले आप लोग मेरा लेक्चर सुनते हैं लेकिन कई बार मेरी बातों से आपको बुरा भी लगता होगा, क्या प्रभु जी ने ऐसा नहीं बोला था, मेरे को कितना बुरा लग रहा है। लेकिन अब होता क्या है कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ, अब एक साथ 130 लोगों को बोलना है तो सबको माइंड में रखना पड़ता है, तो सबको सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते और इमोशनल कभी कभी दे नहीं सकते। तो एक्चुअली उसमें क्या रहता है, फिर मैं भी ये सोचता कि मैं मन ही मन माफी मांग लेता, प्रभु मेरे बोलने से कहीं को हर्ट होता तो प्लीज क्षमा कर दो। तो कर क्या सकते, क्षमा के ऊपर कुछ नहीं कर सकते, उस हाथ जोड़ लो। तो आप लोग से मैं माफी मांगता हूँ कि कभी मेरे बोलने से आपको कुछ हर्ट होता है तो प्लीज आप लोग माफ कर दो, है ना। तो ये जो है एक्चुअली साम है, साम मतलब समझाना। कोई तो देखिए कोई तो आपके पीछे लगा नहीं, हाँ फिर उसको कुछ समझ नहीं रहा, उसका परसेप्शनल प्रॉब्लम है, तो जाके उसको समझा सकते कि देखो ऐसा ऐसा है, तो समझ गया तो ठीक है। वो ना समझे तो नीति क्या कहती है, नीति लगाना पड़ेगा। फिर दाम देना होता है कि उसको थोड़ा सा पैसा हम दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक जगह कुछ काम किया, तो हम लोगों को रिक्वेस्ट तो किया हमने सामने वाले को, तो वो जो भी था वो 40% पे आ गया, जो काम 100 में होना था 40 में हो गया। तो फिर जो भी है उसको समझाया मैंने कि देखो मैं भिक्षुक व्यक्ति हूँ, ऐसा तो ठीक है, पर देना पड़ता है। कई बार वो दाम, उसको समझाया नहीं समझा तो चलो दाम कर दिया, साम दाम। फिर आता है दंड, फिर भी वो ना समझे तो फिर दंडित कर दो। फिर जैसा दंड का मतलब होता है या तो डंडा मार के करो या उसको टपकाना होता है, ये सब बहुत कुछ होता है। तो दंड, उचित दंड देना पड़ता है कि भाई उसको क्या 2 थप्पड़ मारने समझ जाए तो 2 थप्पड़ मार दो, गायब करना तो फिर गायब करना पड़ता है, डिपेंड है। और ऐसा होता है कि कई बार शत्रु इतना विशाल होता है कि उसको आप टच भी नहीं कर सकते, मतलब टच क्या उसके बारे में आप बोल भी नहीं सकते। उस समय आपको खेलना होता है भेद नीति। तो साम दाम दंड तीनों ना चले तो भेद, तो भेद में क्या करना होता है, उस व्यक्ति का नजदीकी बनना होता है, उसका विश्वासु बनना होता है और उसके सारे विश्वास की बातों को पीछे से तोड़ देना होता है और तोड़ के कंफ्यूजन क्रिएट करना होता है। इसलिए जनरली मैं ज्यादा स्पोक्स पर्सन नहीं रखता मेरे और किसी और के बीच में। भले ही कभी कभी मैसेजेस रीड कर करके मैं पक जाता हूँ लोगों का, मेरे को लोग बड़े बड़े मैसेज लिखते हैं तो मेरा एक प्रॉब्लम क्या, मैं सबको इतना रिप्लाई नहीं कर पाता, मैं सिर्फ ओके लिखता हूँ, थैंक यू, या कुछ 2 लाइन पूछा तो दे देता हूँ। लंबा किसी ने पूछ लिया तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि वो उतना टाइम नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं कम्युनिकेशन के बीच में तीसरा आदमी नहीं रखता, मैं कभी वो पीए टाइप नहीं रखता, मेरा पीए है। उससे प्रॉब्लम क्या होता है, कल वो पीए कुछ बोल दिया तो मैंने बोल दिया, वाला फ्री में अपराध लग जाएगा और अपराध मुझे पता भी नहीं चलेगा। पीए का क्या जाता है, आप चुप बैठिए, वो बोल देगा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए कभी कभी बीच में मिडल मैन रखना एक तरह से रिस्क हो जाता है। तो यस, आपको साम दाम ये बात आपने, ये जो आपने मिडल मैन वाली बात बताई ना, बिल्कुल सही है प्रभु जी। अच्छा डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा आपसे। नहीं देखिए, अगर हर व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से काम करे तो मिडल मैन का जरूरत नहीं है। पहले भी राजा महाराजा मिडल मैन नहीं रखते थे। आपको राजा को मिलना है, आप अपने इलाके के सूबेदार को बोलो राजा को मिलना है, उसका कोई अथॉरिटी नहीं है। वो राजा के महल में बोल देगा मेरे यहाँ से 4 लोग आ रहे हैं, वो राजा के उधर के महल में भी कोई अथॉरिटी नहीं, सिर्फ राजा को बताना पड़ेगा कि इस गांव में ये प्रॉब्लम हो गया और ये आप ही को सॉल्व करने की रिक्वेस्ट कर रही है, ये जो औरत है ये आप ही को मिलना चाहती है। तो राजा का दरबार बैठा था, बोलो माई बोलो क्या काम है, बोले कि मेरा पाँव का उधर मेरे पास जो कुआं है उसमें कोई कुत्ता मार के फेंक दिया और मैं कितनी बार गुहार लगा चुकी हूँ, ये रुक नहीं रहा है। फिर राजा खुद आता था, ठोकते थे तो वो राजा आगे तो फिर सामने वाले का मुंडी कटेगा। तो पॉइंट ये है। तो क्या होता था कि बीच में ज्यादा बिचौलिए रखने से क्या हो जाता है, वो बिजनेस बन जाता है। तो आजकल भी हो गया, गुरु कहीं है और बीच में इतना बड़ा ऑरा है, आप मिल ही नहीं पाओगे। हमारे भी गुरु महाराज को मिलना तो बीच में इतना बड़ा बेल्ट है, वो इनको मिलो उसको नहीं मिलो, 10 मीटर दूर रहो, कोरोना से इंजेक्शन लेके आओ। तो मैं बोला भाई इससे अच्छा हम फोटो में प्रणाम कर लेंगे। अब गुरु भाई लोग हैं, उनको आप मना भी नहीं कर सकते। और घुस गया तो बोलेंगे देखो कैसा व्यक्ति है, इतने सारे रूल्स लिखे लेकिन फॉलो नहीं करता।
तो लास्ट में आदमी के पास ऑप्शन क्या बचता है? फिर तो गुरु तो तत्व है, उनको मन से भी प्रणाम करोगे तो पहुंच जाते हैं। तो वैसा है। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि बहुत औरा बना देते हैं। अभी मैं बीच में गया था वृंदावन, तो लोकनाथ महाराज जा रहे थे। मेरा आदत है मैं सीधा पहुंच चुका हूँ, ये दंडो देख तो भीड़ रहे, दंडो होता नहीं। तो उनका सर्वेंट है ना, वो ऐसा किया, उसे देखा नहीं मैं था, मैंने उसके आंख दिखे कि अरे नहीं प्रभु आप है। लेकिन तब तक महाराज आगे चले गए थे। बोला अगली बार नहीं रोकना मेरे को। अगली बार नहीं रोकना है, तो अगली बार मेरे को इधर से हटा दूंगी। तो वैसा होता है। मुझे कुछ ऐसे भी वैष्णव मिले जिनका मेरा ज्यादा जमता नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 36 दिन का आंकड़ा है, फिर भी वो सीनियर है। जो मिले मैं उनको प्रणाम किया, जी प्रणाम हरे कृष्ण। बोला अच्छा कैसे? प्रणाम कर लो, अपने से कोई बड़ा है। युधिष्ठिर महाराज भी जब युद्ध किए तो जाके बीच में उस साइड थे, वो भी वैष्णव ही थे, जाके वो धनुष्य बाण से उन्होंने दोनों अर्जुन और युधिष्ठिर ने तीर छोड़ा, सीधा भीष्म के रथ पे गया। तो भीष्म बोले विजयी भव जा, और उन्होंने खुद बोल दिया था इन लोगों को कि मैं औरतों के सामने शस्त्र नहीं उठाता। तो अपने तोड़ को उन्होंने खुद बता दिया। ऐसा। यस नीलेश जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभू जी। येस प्रभू जी, जसं तुम्ही स्टार्टिंग मध्ये एक एक्झाम्पल म्हणजे एक दिलेलं की म्हणजे मी थोडंसं त्या सेम रिअलायझेशन मध्ये की जसं जसं आपण स्पिरिच्युअली थोडंसं एलिव्हेट होतो तर आपण असं डिस्ट्रॅक्ट होतो प्रभूजी. लाईक वेन यू सेड अबाउट लाईक एक बोलतात ना मायादेवी, जे त्यांचं जे काम करायचं असतं, एक त्यांचं जे नेचर असतं, तर मला प्रभूजी आता असं होतं की लाईक XYZ माझा एक हा गोल आहे, मनीचा गोल, तर तो मी आता अचीव करत चाललोय. बट मी ते म्हणजे ना, मी कृष्णाला नेहमी प्रे करतो प्रभूजी असं की कितीही काही येऊन दे, मला तुझ्या भक्तीपासून लांब नाही जायचंय असं. तर प्रभूजी मला हे जाणून घ्यायचंय की ही कृष्णाचीच म्हणजे ही माया असते की हे आमचे हे सेल्फ क्रिएटेड इल्युजन्स असतात, की म्हणजे बोलतात ना आम्ही थोडासा असं डिस्ट्रॅक्ट वगैरे होतो, तर त्याच्याबद्दल थोडासा ही आयडिया हवी होती. देखिए क्या है ना, ये सबके साथ होता है, सब फील्ड में होता है। जैसे हमारे कभी कभी प्लेयर्स रनिंग रेस में जाते हैं, कोई भी कंट्री का जाते हैं, उनको पता चलता है कि ये 4 रनर्स बहुत पावरफुल है, तो वो लोग क्या करते हैं, उस कंट्री के जो उनके जो रूम का सर्विस है ना, वो रूम सर्विस के लिए ब्यूटीफुल गर्ल्स को भेज देते हैं। भले ही वो उनको मालूम है कि कल रनिंग रेस है तो आज हमको कुछ रिलेशन नहीं रखना है, लेकिन केवल उनको देख के उनके अंदर का जो मर्दांगी है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो माइंडसेट बहुत, उनको बहुत केयर करते हैं। इंडिया वर्ल्ड कप इसीलिए हारा, उसके आगे नहीं बोल सकता। बहुत ज्यादा नेम फेम मिलने के बाद ना आदमी सॉफ्ट होने लगता है, वो हार्ड शॉट मारने की हिम्मत ही खत्म हो जाती है। इंडिया का एक भी बैट्समैन अगर शॉट मारे जाता है ना तो टिक जाता है, 100-150 बना के चले जाते। अकेला वो मैक्सवेल कितना मार दिया, 200 मार, अकेला सब आउट हो गए, अकेला दम था, क्योंकि इस देश में उसका कोई था ही नहीं। तो अपना मारा। तो ये क्या होता है, ज्यादा पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलने से, या कभी कभी ये आपको ना लोग अप्रिशिएट करना चालू कर देते, नजर लगा देते। वो क्या करेंगे, अरे ये हिटमैन है, ये है, वो आपको पहले ही चढ़ा देंगे, हर एड में आप आ रहे हैं और आपको लगेगा मैं अनबीटेबल हूँ। लेकिन गेम होता है, गेम में तो स्ट्रैटेजी चलती है, गेम में आपका फेम नहीं चलता। शुभम जी आपका वो आवाज आ रहा है, आपको म्यूट करना होगा। शुभम जी आपको म्यूट करना होगा, लगता है शुभम। तो क्या होता है कि आपका नेम फेम वहां चलता नहीं, तो ये जो है ना वो आएगा ही आएगा। तो सक्सेस आते आते, मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड था, क्लासमेट था, वो बैचमेट था, ऑब्वियसली वो डिवोटी नहीं था तो हम एक दूसरे को उतना जानते नहीं थे, लेकिन वो लड़का बहुत होनर था, मतलब साउथ इंडियन था, जैसे मैथ्स वैथ्स एकदम जैसे बहुत तेज था पढ़ने वढ़ने में। इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर उसको डिस्टिंक्शन भी आया था, पर वो उसका पहला और आखिरी डिस्टिंक्शन कि उसके जीवन में कोई और आने वाला था, तो उसको किसी ने भाव दे दिया, वो उस भाव में फिर वो उसी को मिलने जाता था, ये करता था। लास्ट में वो 4 बैक रह गए और ईयर डाउन हो गया। जिस लड़की ने भाव दिया वो तो पास होकर आगे चली गई, ये बेचारा वो ईयर डाउन हो गया। अब वो बोलती है तू तो मेरा जूनियर हो गया, वो बेचारा उसका डबल डिप्रेशन। हाँ, हम न समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे की दुनिया की। तो वो क्या ऐसे रहता है, वो लगता है। तो कनक कामिनी ये सब आते रहेंगे बीच बीच में, हर एक को आते हैं, ये बहुत जरूरी है, कोई भी सबको आएगा।
तो हमको ये पार करना है, भगवान को बोलना है, जैसे मुकुंद माला स्तोत्र में राजा कुलशेखर भगवान को प्रार्थना करते हैं, अविस्मृति चरणारविंदम, हे प्रभु कुछ भी हो जाए, चाहे मैं नरक जाऊं स्वर्ग जाऊं, जहां तुम रखो, पर आपका विस्मरण ना हो प्लीज, आपको मैं भूलूं। आप कभी वृंदावन जाएंगे तो वहां लिखा रहता है, हे नाथ मैं आपको कभी ना भूलूं। तो ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू। राहुल जी। प्रणाम प्रभु। एक्चुअली थोड़ा सा छोटा सा कंफ्यूजन है, वैसे होना नहीं चाहिए। अभी परसों एक ब्रह्मचारी घर पे आए थे, तो उन्होंने वो अपने 10,000 वर्ष की जो प्रभुपाद ने घोषणा की है उसकी काल गणना के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है कि उन्होंने कहा है कि 5,000 साल पहले कलयुग के बीत गए। अब लॉजिकली फिर ये चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले हरे कृष्ण आंदोलन स्थापित किया, वहां से गिनना है, या प्रभुपाद ने अभी इस्कॉन स्थापित किया वहां से गिनना है, या कलयुग का प्रारंभ है वहां से गिनना है 10,000 साल? कलयुग में क्या था स्वर्ण युग? कुछ नहीं था। सुनो, एक्चुअली वो महाभारत के वर्ष है, मैंने मेरे बुक में लिखे हुए हैं, या मैं कहीं और से बाद में दूंगा। उसमें वर्ष है जहाँ गंगा जी कृष्ण को पूछती है कि इतने सारे पापी मुझ में कलयुग में नहाएंगे, मेरा क्या होगा? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, आज से 50 शतक बाद, यानी 5,000 साल बाद मेरा एक बहुत बड़ा सेनापति आएगा, और मेरा भक्त सेनापति आएगा, और पूरे विश्व को मेरे भक्ति में डुबा देगा। तो जब ये भक्त पूरे विश्व से आके तुम में स्नान करेंगे तो तुम्हारे पाप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्रभुपाद के बारे में उन्होंने पहले ही बोल दिया है। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि माय कमांडर इन चीफ विल कम, जो पूरे विश्व में फैलाएगा, वो प्रभुपाद जी है। तो ऑब्वियसली अगर हम इसको महाप्रभु के समय, क्योंकि महाप्रभु प्रकट हुए ना, तो वो गोल्डन एरा हुआ, तो महाप्रभु का 500 साल पकड़ ले तो आगे 9,500 साल भी आप पकड़ ले तो चलेगा, वो गोल्डन एरा है। और आप देख लो, प्रभुपाद जब खुद प्लेनेट में थे तो फेमस हुए ही थे। ऐसा अमेरिकन लोग कहते हैं कि स्वामी जी वुड हैव लिव्ड 10 more years, अमेरिका वुड हैव बीन द हरे कृष्णा सेंटर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो प्रभुपाद का ना एक बहुत बड़ा तड़जोड़ था। प्रभुपाद कैपिटलिस्ट को भी हैंडल कर लेते थे, कम्युनिस्ट को हैंडल कर लेते थे, सब काले गोरे नीचे पुच्चे पो, पाकिस्तानी, इंडिया, चाइना, जापान, सबको हरे कृष्णा करवा दिया था। उनका लेवल ही अलग था, तो सब डर गए थे समझो। लेकिन प्रभुपाद ने 1972 में चले गए। उनका जो मूवमेंट है वो तो ग्रंथों में है, तो ग्रंथों के माध्यम से हमेशा खड़ा होगा। और अगला जो जनरेशन, और देखिए अभी प्रभुपाद नहीं है तो और उनकी ख्याति बढ़ रही है ना। प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र आप लोग ऑनलाइन पढ़ लीजिए। अब छोटा छोटा चीज और इधर मेरे को मत पूछिए, ठीक है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रभुपाद ने इतना बड़ा काम कर दिया। आज भी एक एक लाइन पढ़ता हूँ तो मुझे कभी कभी क्या होता है मालूम है, मुझे भागवतम फट करके खत्म करने की इच्छा है कि हाँ एक चैप्टर हो गया, पूरा एक चैप्टर एक दिन में फटाक फटाक क्या क्या लिखा है बता दो। पर जब वो परपोर्ट पढ़ता हूँ ना तो ऐसा लगता है अरे ये तो वो वाला कथा टाइप हो जाएगा, पर प्रभुपाद कहाँ रह जाएंगे। तो इसलिए मैं फिर वापिस परपोर्ट पढ़ लेता हूँ। फिर उसमें तो ट्राई करता हूँ कि मेन पॉइंट अंडरलाइन कर लूँ, कई चीजें जो है वो मैं बोलते बोलते बताता ही हूँ। और कई बार तो ऐसा लगता है कि ये एक ही लाइन में 2 घंटा बोल सकता हूँ, ऐसा होने लगता है। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि वो सब उन्होंने देखे गए हैं ग्रंथों के माध्यम से। तो यस, तो मुझे लगता है आपको वो उनका कैलकुलेशन किया मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे वो वर्सेस मालूम है जहाँ ये सब है। तो वो 10,000 अभी भी बचे हैं, ठीक है। इसलिए तो प्रभु जी आपको भगवत गीता और भागवतम पढ़ना चाहिए। सुनिए, कुछ लोग अपने जिंदगी में झंडू बाम रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अरे उनको लगता नहीं इसको उनका हालत देखे कि अब इसमें स्वर्ण युग आएगा। मंदिर का हालत और राजनीति देखे कभी भी लगता नहीं उनको, तो इसलिए वो डेट्स पीछे खींच लेते हैं, है ना। लेकिन हमारे गुरुकुल में सबको लगता है कि वो टाइम आया है। यस माधुरी माता, हम बोल रहे हैं कि इसीलिए आपका भागवतम और गीता सुनना चाहिए, क्योंकि अपनापन आपके भागवत गीता और भागवतम सुनने से ही लगता है। यस, और कौन बचा? राजेश जी। 9:43 बजे, बाप रे। राजेश जी, आप लोगों को भी मानना पड़ेगा, आप लोग बहुत सिंसियर। ये मेरा वर्ड है, जितने भी आप सिंसियर लोग हैं ना, ये मेरा वर्ड है। आप सिर्फ भागवतम सुनिए, जितना तो समझ में आए, जो एसिमिलेट हो, बाकी भक्ति बनाए रखिए। आप लोग सब द डे यू लीव दिस बॉडी, इवन बिफोर यू लीव दिस बॉडी, यू विल सी कृष्णा फेस टू फेस, स्माइलिंग। ट्रस्ट मी, मेरा वर्ड है।
हरि बोल हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। इट्स बिकॉज ऑफ यू प्रभु जी। हरि बोल। मेरा सिर्फ आपकी कृपा है प्रभु जी। एकदम है ना, वो आपने भागवत के लिए इतना प्रेम दिखाया ना, वो भगवान वो नाच रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब टाइम आएगा और मैं सबको। यस राजेश जी, और कमलेश्वरी माता जी का है वो आईडी। यस माता जी। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है, जो अभी सबका एक लिमिटेड टाइम होता है ना, हमारी आत्मा का भी कुछ टाइम होता है प्रभु जी, जैसे आत्मा का कुछ टाइम होता है तो ना, फिर आत्मा अनादि है, शरीर है उसका टाइम होता है। इस शरीर में आत्मा कितना दिन रहेगा उसका टाइमर सेट रहता है। आत्मा का टाइम नहीं होता, आत्मा अनादि है, वो कभी नहीं मरता। कभी नहीं मरता। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीर। न ये मरता है, न ये सह, कभी नहीं। ये खेल है। यस प्रभु जी। दिनेश जी, आपका आखिरी हाथ है। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। तो मेरा क्वेश्चन है कि बौद्धिक कल्चर के हिसाब से लड़कों के लिए मैरिज एज क्या होना चाहिए? आइडियली लड़कों का शादी 18 में हो जाना चाहिए, लड़की का 12 में होना चाहिए, 16 तक तो हो ही जाना चाहिए आइडियली। देखिए आपको पूछने का जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। एक्चुअली जिस टाइम मेंटली और बायोलॉजिकली और फिजिकली उस व्यक्ति को वो फीलिंग्स आने लगते हैं, अपने आप आते हैं। वो बच्चे 5 साल करते हैं, उसको कुछ नहीं आता, वो निरागस होता है, कहीं भी जाता है, बोलता है, उसको कुछ नहीं। लेकिन जब वो एक एज आता है ना, अपने आप वो आंखों से वही चीजें निकलती है उस टाइम में। इसलिए कहीं भी लड़का लोग मुंडी नीचे कर लेगा, देख रहे ऐसे ऐसे मुंडी नीचे कर लेता है, क्योंकि वो आंखों से भी निकल जाता है लव। तो वो जो चीज है ना, वो एज ऑफ ऑलमोस्ट 13 to लेके 18 में लड़का लड़की में वो रहता है। और लड़की जो है वो 5 साल एक्स्ट्रा मैच्योर रहती है। अगर उसका जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग है, सोशल मेंटल अंडरस्टैंडिंग होता है, वो आदमी से 5 साल आगे होता है। यानी अगर वो 12 साल की तो उसका 17 का अंडरस्टैंडिंग होता है। इसलिए लड़का भी 17-18 का होना चाहिए। तो पता चला दोनों एक एज के हैं, वो 5 साल आगे। हाँ, हमारा सचिन दादा कैसे हैंडल करते पता नहीं, उनकी वाइफ 5 साल आगे, तो उनका 10 साल आगे चलता होगा। हाँ? तो पॉइंट क्या है कि जो विवाह है वो जो ही वो आपको वो लगता है कि एज हो गया है, कि वो पता चल जाता है पेरेंट्स को भी, तो वो क्या है कि फिर वो विवाह कर देना चाहिए। एक्चुअली मनुस्मृति में कहा गया है, मनुस्मृति कि जो बेटी है इसको 3 मंथली साइकिल होने से पहले उसको कन्यादान कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कन्यादान का पिता को अधिकारी नहीं बचता। तो इसलिए बाद में लव और ये सब हो जाए तो पिता कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि उसका अधिकार उससे पहले होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑब्वियसली ये बहुत डिटेल्स हैं जो मैं एक्चुअली प्रॉपर वर्णाश्रम के प्रॉपर बुक्स बनाना चाहता हूँ, और उसको एक बार फिर उसको उतर के करना पड़ेगा। और कुछ नहीं, लोग ये समझते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर तो खत्म हो गया, सैचुरेट हो गया वो, अभी कोई नहीं कर रहा है, अभी खत्म हो गया। अभी तो लड़के शादी नहीं करे। कल ही मुझे वो फोन आया, जो मैं आप ही लोगों से बात कर रहा था, किससे कर रहा था, मुजफ्फरपुर में मेरा एक स्टूडेंट था, वो कल अचानक से फोन किया और प्रभु जी, हम बोले अरे कैसा है, तो मैंने बोला शादी किया कि नहीं, वो जेई हो चुका है, सोनपुर में जेई है। बोलते प्रभु जी हम शादी काहे करेंगे, तो समझ ही नहीं रहा है, सब लड़की लोग तो इधर उधर बॉयफ्रेंड बना ही चुका है। तो हम बोले बात सही है तुम्हारा, लेकिन फिर भी कर लो। बोलते कहा प्रभु जी, किसी और का गर्लफ्रेंड को अपने घर में रखने का भी मन नहीं कर रहा है। ये हाल हो गया, प्यूरिटी का ट्रैक चला गया है। वो लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हमको कुछ एबॉलिश करना है, लेकिन उसको अच्छा लाना है। विवाह का स्वीटनेस तो वो है ना कि जब वो आपको जानने में उसको 10 साल लग जाते हैं, आपको उसको जानने में 10 साल लग जाते हैं, उसके बीच में बच्चे हो गए, सब हो गया, तो फिर घर वाले ऐसे नहीं होता है, घर वाले 10-12 लोग रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली रहते हैं, तो छुट्टी किसी को नहीं होती, हर कोई एक बंधन में होता है। उसी में करते करते, इन बंधनों के कर्तव्यों को करते करते भगवान के बंधन से जुड़ जाना है और फिर निकल जाना है। लाइफ बहुत सोशली, मेंटली, फिजिकली सब पीसफुल हो जाते। हरे कृष्णा। मुझे लगता है
विद्या माता और रेणु माता का हाथ ऊपर है, परंतु इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, इन्होंने हाथ बंद नहीं किया था उसमें। राजेश जी का भी हाथ है। यस सौम्या माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, आजकल बॉलीवुड वाले बहुत ऐसे सवाल उठाते हैं इस चीज पे, कन्यादान शब्द से, लेकिन हमारे कल्चर में तो वो गलत तो होगा नहीं, लेकिन वो दान शब्द का अर्थ क्या है प्रभु जी? दान है ना, बेटी बेटी बाप की है, तो वो बेचा नहीं है, दान किया है, बेटी को बेचा नहीं है। ये बॉलीवुड वाले तो बेच के लड़कियों को लाते हैं, और वो क्या करते हैं, हर फिल्म एक्ट्रेस डायरेक्टर क्या करता है ये तो खुद लोग कबूल करते हैं, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे बच्ची का बड़ा सम्मान है, ये नहीं कि बच्ची को घर से भगा दिया है। कन्या को दान किया जाता है, दान का मतलब है वो उसको रिस्पेक्टफुली उसे दिया जाता है। कैसे? तो उसके बाद भी दहेज में, दहेज क्यों दिया जाता है? तो उसका जो हिस्सा है, वो जमीन तो उठा के दे नहीं सकते, तो उसको जो हिस्सा है उसको सोने के इक्विवेलेंट में या कुछ और के इक्विवेलेंट में उसे दिया जाता है, ताकि उसको कभी ये ना फील हो कि मुझे मेरा हक नहीं मिला बाप के घर में, और फिर वो दिया जाता है। और कम उम्र में होगा तो 90% चांस है कि फादर धरती पे रहते हैं, तो वो उसको देते हैं दान में। और वहां पे वो ऐसे नहीं ले सकता, यज्ञ करना होगा, भगवान विष्णु के सामने साक्षी लेना पड़ेगा, ब्राह्मण के सामने साक्षी होगा, समाज के सामने साक्षी में उस लड़की को घर ले जाएगा, और फिर वर्णाश्रम के नियम है, वेद सूत्रों के हिसाब से उसको उस जीवन में जीना पड़ेगा। मजाक, वो कोई मजाक नहीं है कि शादी कर लिए। तो एक्चुअली ये जो नाम नहीं लूंगा एक्ट्रेस का, वो बच्ची सी एक्ट्रेस है, वो क्या कन्यादान जानती है, वो किस, वो छोड़ दो, मैं नाम नहीं लूंगा, कौन किससे पैदा है, वो वर्ण संकर के भी संकर है, उनसे सीखने की जरूरत नहीं है आपको। उनको नहीं समझ रहा है, उसी से पता चलता है उनका बुद्धि कितना सड़ा हुआ है कि उनको कन्यादान नहीं समझ रहा है। तो बॉलीवुड हमारा गुरु नहीं है, न बॉलीवुड हमारा ग्रंथ है। बॉलीवुड मेरे बजूका के सामने है। जिस दिन बजूका आएगा, मैं वो KGF वाला ना मशीन में धड़ 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 मारता है, और पहला वो आया ना एनिमल में बड़ा मशीन, वो मैं लेके जाऊंगा बॉलीवुड में, सबको एक ही साथ ठोक दूंगा। कोई उधर जिंदा रहने लायक नहीं, सब बेकार है, सब सड़ा हुआ नासकांडा है वो सब। एक भी आदमी मेरे को तो, मैं तो मतलब क्रेज भी नहीं, मुझे वो क्रेज भी नहीं है। मैं एक बार एक कोई जो एक्ट्रेस थी उसके हाथ से मेरे को कोई अवार्ड कोई तो दिया था, कोई तो फोटो खींच रहा था, मत खींच, मेरे को पसंद नहीं, फिर ले अवार्ड लेके रख दे। मैं अवार्ड भी किसको दे मुझे पता नहीं। ये सब देखने के बातें हैं, इनका जीवन में क्या है ये देखने के, बस वो फेम वेम है, इनको फॉलोअर्स है क्या है किसी एक्ट्रेस में दम कि वो कथा दे और ऐसे 150 लोग रोज उसके क्लास में अपना समय हटा के खाना बनाते हो, काम करते हो, ड्राइविंग करते हो, क्या बैठ के क्लास सुने? है उनके पास? क्या किसी एक्टर या एक्टर के पास उनके ऐसे 50-60 लोग हैं जो डेडिकेटेड उसके वर्ड पे चले? एक्चुअल हीरो प्रभुपाद है, जिनके बोलने पे हर सेंटर में 100 लोग ब्रह्मचारी हैं, और उसके अलावा लाखों लोग उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। ये प्रभुपाद है। प्रभु जी, सॉरी, यस। आज मीम चला है आजकल इलेक्शन के बाद कि दमों की एक एक्ट्रेस है जिनकी लाइक आप पार्टी है ना उसके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस, हाँ प्रभु जी, अभी एक मीम चला है इलेक्शन के बाद कि एक दमों में एक वो है एक्ट्रेस है जिसका सोशल मीडिया में अराउंड 12,000 उसके फॉलोअर्स हैं, बट वो आपके टिकट पे, आप पार्टी जो है आपके टिकट पे वो खड़ी हुई थी, आम आदमी पार्टी के, तो उसमें उसको 1200 वोट भी नहीं मिले करके। ले लो। तो ये आई अंडरस्टैंड। विद्या माता जी कुछ कह रही थी। माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। ये श्वेतांग जी। प्रभु जी, जब ये 12 और 16 साल की एज में जब माता जी लोग का शादी या फिर प्रभु जी लोग का 18 एज के में, तो ये फिर बाल विवाह के अंतर्गत नहीं आ जाएगा क्या? अरे ठीक है यार, तुम या तो तुम बच्चे हो, तुम डेमोक्रेसी और इसका फर्क समझ नहीं रहे हो। जब मैं बता रहा हूँ, मैं शास्त्रों की तरफ से बता रहा हूँ। अब डेमोक्रेसी को बीच में आने की जरूरत नहीं। बाल विवाह तो है ही ना, उनके नियम में बाल विवाह ही बैठेगा वो। ओके, और किसी को कुछ? Yeah, Prabhuji, sorry, I was just getting off. हाँ. Milan wanted to ask that nowadays everybody says जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, and you are saying that आत्मा अमर है, so he's got little confused, so he wanted the answer for that. नहीं, देखिए, ये जिंदगी ना मिले दोबारा में क्या है ना, ये
एनिमलिस्टिक फिलोसफी है। ये डार्विन क्या कर रहा है, हमको दिखा कि हम एक ही बार आए, उसके बाद नहीं आएंगे। तो ये थियरी इन्होंने चला दिया और इसकी वजह से ही पाप ज्यादा बढ़ा है। आदमी क्या सोचता है कि भाई एक ही बार मिलेगा, मैं एक ही बार फिर मैं पी लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, सारे एक्सपीरियंसेस में कर लेता हूँ, फिर नहीं मिलेगा। नहीं, एक्चुअली आत्मा कभी मरता ही नहीं है। अभी तो मैंने श्लोकास कोट किया, उसके लिए मैं 100 श्लोक कोट कर सकता हूँ। एक्चुअली आप नहीं मरते, मरता कोई नहीं है। शरीर का टाइमर होता है, वो गिर जाता है। चाहे कपड़ा है हमारा, ये फटेगा तो ये गिरेगा, तो हम नया कपड़ा पहनेंगे। वो कहते हैं ना, वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णाति अन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जैसे कपड़े गिर जाते तो हम नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे जब शरीर अब काम नहीं करेगा, उसका टाइमर आ गया, वो गिरेगा और आपके जो कॉन्शियसनेस के हिसाब से एक नया बॉडी मिलेगा। तब तक मिलेगा जब तक आप इस बॉडी को यूज करके आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेते। तो भोग वगैरह क्या है ना, भोग आपको बताता हूँ क्या है। 1 मिनट के लिए हम ऐसा देखते हैं, अब आपको थोड़ा वो समझाता हूँ टेक्निकली। ये आत्मा है, ये शक्तियां हैं, ये शक्तियां हैं, और ये संसार है, प्रकृति है। ये संसार जो आपको दिखता है वो ये है, और अब 3 हाथ तो है नहीं मेरे। अब ये मिडिल टायर है, ठीक है। अब ये आत्मा क्या करता है, इसकी चेतना इसमें आती है। ये डेड है, ये अभी है, एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव हो गया। अब इधर वो माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो का इस्तेमाल करेगा। इसके माइंड में टेस्ट है। 1 मिनट, वही गुलाब जामुन हम लोग खाते तो मीठा लगता है, चाइनीज पहली बार खाएगा उसको समझेगा ही नहीं ये क्या है। लेकिन उसके सांप का सूप हम लोग सूंघ के ही मर जाएगा, क्योंकि हमारे माइंड में उसका वर्जन अलग है। लेकिन उसके लिए तो मुंह से पानी छूट रहा है वो सांप का सूप देख के, पता नहीं, तो वो उसके माइंड में है। वही आप कोंकण पट्टा से जाओ तो जनरली फिश वाले जो थे, फिशरमैन, सुकट, बोम्बिल, ऐसे मछली मिलते हैं। नॉर्मल जो बाहर से आता है ना, मैं कभी पूना से किसी को लेके आता हूँ कोंकण में, तो कई बार तो वो ये गिडी रेस होता है। बोले क्यों? तो बोले मच्छी का बात से। बोले लेकिन उन लोगों को तो फिश है वो। तो ये माइंड में है, तो माइंड में ही हम उसका अनुभव करते रहते हैं। आत्मा अभी तक टेस्ट हुआ ही नहीं। और ये जो प्रकृति है, ये केवल उस इंटरेक्शंस को एंटेंगल कर रही है, बात समझिए। तो एक्चुअली ये तो कभी मरता ही नहीं, चेतना है ना। तो गिरता ये शरीर है, ये जो शरीर है बीच वाला, ये गिर जाता है, ये हट जाता है, फिर ये नया शरीर की तरफ जाता है। फिर प्रकृति इसको नया शरीर देती है, फिर नया शरीर देती है, फिर नया, ऐसा होते रहता है। तब तक जब तक वो पूरी तरह से पलट के भगवान को ना देखे। तो बहुत सारे उपनिषदों में कहा गया कि एक पेड़ पे 2 पंछी हैं, एक पंछी परमात्मा है और एक आत्मा है। आत्मा जो है फल खाने में लगा है और परमात्मा उसको देखने में लगे, कभी पलटे और मैं इसको उड़ा के लेके जाऊं। तो हम सब क्या कर रहे हैं, हम इस पेड़ रूपी जो है प्रकृति में हम लोग अपना भोजन खा रहे हैं। हम लोग कुछ कर लेते हैं, लेटेस्ट से पैसा कमा लिया, किसी ने सक्सेस हो गया, किसी को IAS ऑफिसर बनना है, वो 3 रात पढ़ रहा है, उसने लाल आंख करके पूरा एग्जाम क्रैक कर लिया, तो उसको लगता है यस, एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा या बेटी IAS ऑफिसर हो गया। एक्चुअली ध्यान से देखिए, उसे समाज क्या थोड़ी देर के लिए वाह वाह ताली बजा तो ठीक है। एक्चुअली दुनिया को कुछ पड़ी नहीं, तू क्या बना। लेकिन आपको किस चीज का आनंद होता है कि मैंने मेहनत किया, इतने सारे बुक रात भर पढ़े, और उस कॉम्पिटिटर से ज्यादा मैंने जीके रखा मेरा, और मैंने ये रखा वो रखा, एंड मैंने वो क्रैक कर दिया। तो एक्चुअली क्रैक करने का खुशी है। IAS बनने का तो आपको मालूम है कि मंत्री ने बोला भाई इधर साइन मारो, तुम्हारा 10% कटआउट है, वो मारेगा। उसको मालूम है पैसा नहीं लिया तो मर्डर है, पैसा लिया तो बाद में मर्डर है, बच गए तो जिंदा, नहीं बचे तो खत्म। ये सिस्टम ही वैसा है, लेकिन वो करेगा। तो उसकी खुशी ना हो तो उसको सच में याद वही आता है कि मैंने पेपर लेके निकाला है। वो IAS की चेयर पे बैठने के बाद वो ज्यादा नहीं बचता है। अब मैंने आज तक किसी IAS ऑफिसर को बहुत ज्यादा हर्षोल्लासित नहीं देखा, बहुत टेंशन में रहते। मेरे सामने, मैं मुंबई में था, जुहू में, तो एक पेपर वर्क था, वो करने गया था, तो IAS ऑफिसर था। तो वहाँ कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए थे, वो बोल रहे थे सर वो वहाँ का जो गटर है उसके ऊपर कुछ करेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे थे। वो ऐसा झाड़ रहा था, तुम मेरे को पागल कुत्ता ने काटा है क्या, क्या समझते तुम पॉलिटिकल, मेरे को धमकी देगा। तो नहीं साहब आपको धमकी नहीं दे रहा। बोला तो धमकी देगा? नहीं। मैं बोला अच्छा, उसने एक किया तो मेरे को साइड में बिठा देता। मैं बोला भाई आपको पॉलिटिकल पार्टी मुझे ना पकड़ ले। मैं बैठा था, लेकिन मैं देखा वो बाद में मुझे मिले भी, वो जन्माष्टमी में भी आए थे तभी। तो उनकी वाइफ वो कलश अभिषेक के लिए चली गई, बोलते इसको जाने दे, ये खुश रहती है। वो मेरे साथ स्टेयरकेस पे बैठे, बोले आप इधर बैठते हैं, अब मुझे बताओ कि अब करना क्या है जीवन में। मैं बोला सर आप माला करिए, बस सुबह 2 माला करिए।
और कुछ मत करिए, आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। ये वो बोले कुछ नहीं, आइस वाइस क्रैक करते वक्त एक नाम वाम रहता है, थोड़ा ईगो भी सेटिस्फाई होता है। तो ऐसे हर चीज में अगर आप ढूंढेंगे तो हम हमारे ही चीजों को खोज रहे हैं। जैसे मैं लेक्चर देता हूँ, कोई बोलते पर जब अच्छा लेक्चर देते हैं तो अपने आप आनंद होगा, तो मेरे माइंडसेट में बैक ऑफ द माइंड में है कि कोई मेरी प्रशंसा करे, तो इसलिए खुश हो जाऊंगा। लेकिन कोई और को बोल दे कि आप बहुत अच्छा लेक्चर देते, तो उसको मालूम है मैं लेक्चर नहीं देता और ये एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ, तो उसके माइंड में फिट नहीं होगा। तो ये संसार में जो हम भोग रहे वो इधर है, तो जन्म मरता नहीं आत्मा, आत्मा केवल नए नए उसमें जाते रहते हैं। तो ये जो फिलॉसफी आ चुकी है ना, ये डार्विन थ्योरी से आ गई कि भाई एक ही बार मनुष्य बनना है, तो जो भोग करना है कर लो, इसकी वजह से भी बहुत पाप हो रहा है। तो इतना मैं बता सकता हूँ, बाकी तो प्रभु जी। There is evidence of this in the Puranas, right? Everywhere. मैं अभी जब वेदांत सूत्र पढ़ाऊंगा ना, ऑलरेडी मैंने जब गीता पढ़ा तभी भी दिया था, अब मैं जब वेदांत सूत्र पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत सारे हर चीज में एविडेंसेस लाऊंगा, मॉडर्न साइंस के थ्योरी से भी, हमारे सेल के थ्योरी से भी कैसे होता है उससे बताऊंगा, बॉडी के सेल्स से भी पता चलता है। मॉडर्न साइंस में कहती है प्रभु जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। करेक्ट। वाह क्या बात है, अब दो साइंस की just be converted from one form to another. yes, complete. ये खुशी है इनको क्योंकि इन्होंने रट्टा मारा था इस चीज का बचपन में और इन्हें अभी तक याद है। और एक और चीज मैंने पढ़ा था, जैसे आज की कथा में आप पूछ रहे थे कि मन से कैसे भगवान प्रकट हो गए, तो एक किताब है द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। तो उसमें मतलब ये मटेरियली ऐसे लिखा हुआ है कि मटेरियल चीज़ों को आप जो चाहे तो क्लियर पिक्चर अपनी माइंड में बनाए कि सपोज मुझे एक जॉब चाहिए तो उस जॉब में जाऊंगी तो उस फर्स्ट डे कैसा होगा। तो अगर शायद मटेरियली हो सकता है तो स्पिरिचुअली भी हम उस लेवल पे जा सकते हैं। नहीं, कई बार होता है, जैसे मैं कहीं समझो मुझे लेक्चर कहीं बुलाया है किसी फंक्शन में जहाँ जनरली मुझे मालूम नहीं है कि वहाँ क्या होता है, तो मैं ऑलरेडी माइंड में ना एक वो बना लेता हूँ रोड मैप, ये होगा, बड़े लोग मिलेंगे तो तुझे वहां मुस्कुराना है, क्योंकि मेरा क्या है ना, पट करके कुछ बोल दिया, साधु आदमी हूँ तो होता है, मैं वो होता है ना उदय कंट्रोल, वैसा कंट्रोल स्माइल देना वहां पे, अच्छा करके ऐसा हाथ मिला के जो ना सब माइंड में रहता है। वहां को एल्डरली मिलेंगे तो कोई डिवोटी भी मिल सकता है आपको वहां पे, तो उधर क्या करना है, हरी बोल करके, वाह, वो हो सकता है दूसरी पार्टी का हो लेकिन वहां मिल जाए आपको, तो वो माइंड बनता है, तो उधर जाके आधा काम तो माइंड में हो जाता है। ये सब तो मालूम था, फिर एक आध कुछ अननोन चीज हो जाता है जो हमारे माइंड में नहीं रहता, तो वो टैकल कर देते। ये बात सही है, पहले माइंड में ब्लूप्रिंट बनता है फिर आगे बनता है। यस, ओके। अब बहुत लोगों ने हाथ उठाना चालू कर दिया है, लेकिन अब हाथ का समय चला गया है, अब हमें कमल से काम करना पड़ेगा लगता है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं। आज 10 या 1.5 घंटा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।